एडोबी फोटोशॉप हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फोटो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जो आपको अवेलेबल है। एडोबी ने ये आपको प्रोवाइड किया है। ये ऑल्टरनेट है कॉरल फोटो पेंट का। ठीक है, इसमें जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करो साथ में इसके सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है वो ब्रिज भी है, एडोबी ब्रिज। वो मैं आपको बताता हूँ कि एडोबी ब्रिज क्यों यूज होती हैं, लेकिन आज हम ब्रीफ साइज का इंट्रोडक्शन इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें एडोबी फोटोशॉप में स्टूडेंट्स हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है। मकसद क्या है इसका? ये आपका एक ऐसा फोटो एडिटिंग टूल है जो रास्टर ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? ये आमतौर पे जो आपके डिजिटल आर्ट होता है, इंटरनेट के लिए होता है, स्क्रीन के लिए होता है, या आपके पास प्रिंट के लिए होता है। डिजिटल आर्टवर्क हो या प्रिंट मीडिया के लिए हो, तो ये फोटो एडिटिंग के लिए। और इफ यू वांट टू मेक समथिंग, अगर कुछ बनाना भी चाह रहे हो तो आप बना भी सकते हो। जैसे कहा जाता है कि आप अगर कोई कार्ड बनाना चाह रहे हो, बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, इनविटेशन कार्ड बनाना चाह रहे हो, कोई आपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस प्रिंट करना है कलरफुल किस्म का, इमेजेस के साथ, फोटोज के साथ, टेक्स्ट के साथ, बॉर्डर्स लगा के खूबसूरत सा, वो भी आप बना सकते हो। कोई पेज का कवर पेज बनाना हो वो भी बना सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पिक्सल बेस्ड होता है। पिक्सल बेस का मतलब है जब कभी आप कोई एक कैनवस का साइज डिफाइन करो, उसका एग्जैक्टली जो साइज आपने बनाना है, प्रिंट निकालना है, उतना आपने उसका एरिया डिफाइन करके उसके पे अपने कंटेंट अरेंज करने हैं। जब उसको बड़ा करोगे या छोटा करोगे वो प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम वेक्टर ग्राफिक्स मतलब कॉरल में या इलिस्ट्रेटर में नहीं होती, ये फोटोशॉप में प्रॉब्लम होती है। तो मतलब आपने जो पेज का साइज डिफाइन कर दिया है, विड्थ और हाइट, जिसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, विड्थ एंड हाइट 8.5 बाई 11 या जो भी है, पिक्सल में है या इंचेस में है या सेंटीमीटर में है, उसको बाद में साइज को कम या ज्यादा ना करना, ये प्रॉब्लम है इसमें कैनवस के हवाले से। रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल बेस्ड में लाने वाला है, जब एक चीज बन जाती है, जब उसे स्ट्रेच करोगे पिक्सल आपके डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं पिक्सल फट जाना। तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। छोटा या बड़ा करोगे साइज कैनवस का, कंटेंट भी उस हिसाब से आपको अरेंज करने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम करता है वो। ये रास्टर ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है। और वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक्स के जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें इलिस्ट्रेटर आपने सीखना है या कोरल आपने सीखना है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें जो पेज का साइज है या आर्टबोर्ड का साइज है, कल को कंटेंट अगर आप बड़ा करना पड़ जाए, साइज छोटा करना पड़ जाए, कोई मसला नहीं होता। लेकिन फोटोशॉप में इशू है। तो जब कभी आपने फाइल बनानी है, अगर आप कोई कार्ड बनाना चाह रहे हो, कोई ब्रोशर बनाना चाह रहे हो, कोई फ्लायर बनाना चाह रहे हो, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हो, कोई बैनर बनाना चाह रहे हो, साइज आपने एहतियात से जो सेट करना है वो कर दो। बाद में उसके साइज को बड़ा छोटा करोगे, कंटेंट बड़े छोटे होंगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आपकी विजिबिलिटी आप लूज कर जाओगे, अच्छी क्रिस्पी इमेज नहीं आएंगे, ब्लर ब्लर से हो जाएंगे। तो ये रास्टर में एक प्रॉब्लम है जिसको हमें बड़े अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और इसमें रास्टर ग्राफिक में जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो लेयर के ऊपर वो उसको मैनेज करता है, लेयर बाय लेयर। और ये फोटोशॉप जब डेवलप किया गया था एडोबी की तरफ से, तो इन्होंने विंडोज के लिए भी और मैक के लिए भी, दोनों के लिए इन्होंने अपना वर्जन प्रोवाइड किया है। जो मैक बुक्स लेके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइसेस कंटेन कर रहे हैं उनके लिए भी फोटोशॉप अवेलेबल है। और जो हमारे स्टूडेंट्स विंडोज में हम काम कर रहे हैं तो विंडोज के साथ भी ये इक्वली ये सॉफ्टवेयर मार्केट्स में मिल जाता है। तो दोनों के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ विंडोज के लिए नहीं बनाया गया कि विंडोज वाले यूजर इसको एंजॉय करें, मैक वाले भी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली बात, यहां पे रास्टर ग्राफिक्स का और वेक्टर ग्राफिक्स का जिक्र हुआ और अब पिक्सल का जिक्र हुआ। कल भी मैंने बताया था पिक्सल क्या होता है। पिक्सल आपका सबसे जो स्मॉलेस्ट डॉट या यूनिट होता है, या इसे पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। PI पिक्चर, X क्रॉस के लिए है, और EL एलिमेंट के लिए। ये फिजिकल पॉइंट होता है जिससे ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर उसको बनाया जाता है। अगर लाइन भी लगानी है तो आपको पता है डॉट्स 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 डॉट्स, अगर आप कनेक्ट करते जाओगे आपस में डॉट्स, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है।
सर्कल बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, या आप अपना फोटो भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा जब जूम करते हो तो इसमें भी पिक्सल आपके वाजे नजर आते हैं, स्पॉट्स, डॉट्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आपका इमेज इज नोन एज पिक्सल। तो रास्टर ग्राफिक्स में हर चीज पिक्सल होती है, और इसी वजह से जब इसको एक हद से ज्यादा जूम करते हो तो वो आपको डॉट्स विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि जितना फ्रेम आपने बनाया है उस हिसाब से कंटेंट आप बनाओ, अरेंज करो, उसको बाद में बड़ा या छोटा करोगे तो वो स्ट्रेच करोगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो अच्छा आपको क्रिस्पी क्रिस्पी लुक नहीं आएगी, ब्लर ब्लर सा आपको इमेज नजर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रास्टर ग्राफिक्स, जिसमें एक एक डॉट का कॉम्बिनेशन जो है वो एक इमेज को कंपोज करता है। और ये इसमें एक और चीज है कि जब फाइल का साइज बड़ा होगा ऑटोमेटिकली, सॉरी, जब आपका विड्थ और हाइट बड़ी होगी तो फाइल का साइज भी बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कि कितने बाय कितने का। और याद रखना, पहला यूनिट हमेशा विड्थ के लिए होता है और दूसरा यूनिट हमेशा आपकी हाइट के लिए होता है। ये नहीं कहना कि पहली हाइट है, नो। ग्राफिक डिजाइनर को एक सेंस दे दी जाती है अर्ली डेज में कि पहली जो मेजरमेंट होती है, यूनिट होता है, वो आपका विड्थ होती है, दूसरा यूनिट आपका इसमें हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना, जितनी विड्थ और हाइट है इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो इमेज का साइज पिक्सल में आ जाता है। किस में आ जाता है? पिक्सल में आ जाता है। मतलब ये 640 विड्थ है अगर पिक्सल में, और हाइट अगर 480 है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 307 200 ये पिक्सल के अंदर आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह अगर विड्थ 3072 है और हाइट 2048 पिक्सल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो के एक वैल्यू जो आपकी मेगा पिक्सल में आपको नजर आती है। तो पिक्सल असल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ विड्थ और हाइट होता है। और आमतौर पे जब आप फाइल को यहाँ पे सेव करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी फाइल इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव होती है। जेपीजी में होती है, जिफ में होती है, पीएनजी में होती है, पीडीएफ में होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल के फॉर्मेट फोटोशॉप में अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि अगर आप स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो तो जेपीजी होती है, अगर कोई आपने एनिमेशन बनानी है तो जिफ फाइल बनती है, अगर कोई आपने प्रिंट के लिए कंटेंट अपना रेडी किया है, वो कार्ड है, तो ब्रोशर है जो नोटिस बोर्ड में लगाना है या आपने कैरी करना है कार्ड, तो वो फिर पीडीएफ बनती है। तो पीडीएफ हो, जेपीजी हो, जिफ हो, पीएनजी हो, ये आपको सपोर्ट देता है फोटोशॉप। इसमें आप ये सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह वो आज ही नहीं तो मैं कल आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊंगा, जिसमें जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ बनाना भी सिखा दूंगा आपको। फिर यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक समथिंग एल्स है। इसमें साइज आपका अगर बढ़ाना है या कम करना है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, फार्मूला होता है जिसके मुताबिक से साइज और एवरीथिंग जो भी बनती है वो लाइन बेस्ड होती है, शेप बेस्ड होती है। लाइंस होती हैं, शेप्स होती हैं, कर्व्स होती हैं, आर्क्स होती हैं। तो इसमें उसका साइज बड़ा या छोटा करने से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बिहाइंड द सीन इसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज लगे होते हैं। तो इसको जब आप बड़ा करते हो तो ऑटोमेटिकली उसको स्केल अप भी कर देता है, स्केल डाउन भी कर देता है। अगर आपने कोई आइकन बनाया है, बिल बोर्ड पे लगाना है, वहां पे भी उसको स्केल अप कर सकते हो। अगर आप कार्ड पे लगाना चाह रहे हो उसको स्केल डाउन भी कर सकते हो, एनलार्ज भी कर सकते हो, और उसका साइज छोटा भी किया जा सकता है। वेक्टर ग्राफिक में ये फैसिलिटी होती है। क्यों? कि वेक्टर, आपको पता है फिजिक्स में वेक्टर आपने एक पढ़ा होगा यूनिट, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, जिसमें साइज मैटर नहीं करता। तो याद रखना, इसके लिए जो राइट सॉफ्टवेयर है वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, वो जब आप सीखोगे वो इलिस्ट्रेटर होगा, कॉरल ड्रॉ होगा। रास्टर ग्राफिक्स के लिए जो एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की वो फोटोशॉप है। और इसका अगर कंपैरिजन देखो रास्टर वर्सेस वेक्टर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताया जा रहा है कि पिक्सल बेस्ड होता है, रास्टर इज पिक्सल बेस्ड, वेक्टर इज पाथ बेस्ड, शेप, कर्व्स, लाइंस, रेक्टेंगल्स, एलिप्स, शेप होती है। ठीक है, शेप का अगर साइज आप बढ़ाओगे, डायामीटर या विड्थ हाइट, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करके फाइज उसका साइज बड़ा कर देता है या छोटा कर देता है, तो वो डिस्टॉर्शन नहीं होती, पिक्सलेशन नहीं होती। वेक्टर में एक अच्छी चीज है। और आमतौर पे जब कुछ मेकिंग करते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, आइकन बनाते हैं, तो आमतौर पे हम वेक्टर ग्राफिक्स को प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता
तो आप फोटोशॉप में बना लो, लेकिन जब आप इलस्ट्रेटर सीख लोगे या कॉरल सीख लोगे, कोई जरूरत नहीं है आप कुछ भी इसमें बनाने के लिए नहीं यूज होगा। हाँ, इमेज एडिटिंग के लिए बेस्ट, इमेज एडिटिंग के लिए बेस्ट है कौन? आपका ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप। ये बेसिक सा कंपैरिजन है। और इस तरह हम लोग आज जो हमारा डे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फोटोशॉप हमने इंस्टॉल कर ली है वक्तन फवक्तन। ये 1988 में इसका जो डेवलपर था थॉमस नॉल एंड जॉन नॉल, ये इन्होंने ये बनाया था और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफिशियली एडोबी कॉर्पोरेशन को ये दे दिया था। और ये वक्त के साथ साथ इसके डिफरेंट 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 रिलीजेस आते गए आते गए आते गए, और आज हम जो 2021 यूज कर रहे हैं इसका एडिशन या वर्जन, ये 1988 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। उसमें से मोस्टली आप लोग शायद उस वक्त हो भी ना, तो ये काफी पुराना सॉफ्टवेयर है, ये आज का सॉफ्टवेयर नहीं है, काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। 1988 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था। अब आज मैं आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी भी जगह पे ऑफिस में बैठते हो तो आप अपना एनवायरनमेंट देखते हो। एयर कंडीशन लगा हुआ है, फैन इज ऑन, मल्टीमीडिया इज ऑन, डेस्क इज क्लीन, नीट एंड क्लीन, डस्ट तो नहीं है। आप माउस रखते हो, आप अपना लैपटॉप रखते हो, आप साथ में प्रिंटर लगाते हो, स्कैनर लगाते हो, आप टाइम करने के लिए क्लॉक लगाते हो, आप एनवायरनमेंट अपना बनाते हो ताकि आप कंफर्टेबल। मकसद क्या होता है एनवायरनमेंट का? जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, जितना इजी एनवायरनमेंट होगा, काम करने में आपको अच्छा लगेगा, आपको फील अच्छी आएगी, आप इंजॉय करोगे अपनी जॉब को। लेकिन अगर ऐसा ना हो, डस्ट ही डस्ट हो, इधर उधर सारी चीजें पड़ी हों, आपको सबसे पहले तो आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करोगे, आप वहां पे काम करने में आपको दिक्कत होगी। तो याद रखना, फोटोशॉप ने अपने लिए, आपके लिए, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक स्पेस दी है, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। अब आप कहोगे वर्क स्पेस क्या होती है? इसमें जो टॉपिक आज मैं आपको दिखाने लगा हूं, इसमें जब मैं एक फाइल का साइज डिफाइन कर दूंगा, विड्थ, हाइट, इसकी रेजोल्यूशन, इसकी बैकग्राउंड कलर जो कैनवस का होगा, जब मैं ओपन करूंगा तो आपको एक स्पेस नजर आएगी, जिसमें मेन्यू नजर आएगा, जिसमें टूल बार्स नजर आएंगे, जिसमें पैनल्स नजर आएंगे, जिसमें सेंटर में कैनवस नजर आएगा, रूलर नजर आएगा, गाइडलाइन नजर आएंगी, ग्रिड लाइन नजर आएंगी। ये सारी जो चीजें स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देती हैं, अल्टीमेटली इसका फंक्शन क्या होता है? काम करने में आसानी हो, आप कंफर्टेबल हो गए, इजी हो गए, अपने काम पे फोकस कर सकोगे, समथिंग क्रिएट कर सको, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें आपके लिए इसने एक आसाना सा आपको एक एक सिंपल सी ऑप्शन दे दिया है, जिसे बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस तकरीबन 6-7 के करीब होती हैं, जिसमें से हम एसेंशियल्स या क्लासिक एसेंशियल्स के नाम से, ये साइड पे बॉक्स दिख रहा है, ये विंडो मेन्यू के अंदर आएगा, अभी आपको दिखाता हूं। फोटोशॉप में जाता हूं तो आपको दिखाता हूं। एसेंशियल्स के नाम से ये वर्क स्पेस यहाँ पे मौजूद होती है, इसको टिक करना है आपने। क्यों करना है? इससे क्या होता है? और इसके बिल्कुल नीचे रीसेट एसेंशियल्स भी नजर आ रहा होगा। 3D पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा होगा रीसेट 3D। ग्राफिक एंड वेब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा होगा रीसेट ग्राफिक एंड वेब। मोशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा होगा रीसेट मोशन। पेंटिंग रीसेट पेंटिंग, फोटोग्राफी रीसेट फोटोग्राफी। क्या है ये वर्क स्पेस? वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, ये आपको बताने लगा हूं। जब कभी आप फोटोशॉप में फर्स्ट टाइम जाओगे, आपको वास्ता पड़ेगा इसके एनवायरनमेंट से, इंटरफेस से, मेन्यू से, टूल बॉक्स से, पैनल से, स्क्रीन के ऊपर कैनवस से। तो जब आप इसको आप अरेंज करना चाहो, अपनी जरूरत के मुताबिक अरेंज करना चाहो, तो वर्क स्पेस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, आपके करंट काम करने के लिए, जॉब या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कैसी वर्क स्पेस आपको चाहिए। क्या एसेंशियल से आपका काम चल सकता है? क्या 3D से काम चल सकता है? ग्राफिक एंड वेब पे काम करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ग्राफिक एंड वेब का मतलब क्या होता है? आप वेब लेआउट बनाना चाह रहे हो, आपको कंपनी ने हायर किया हुआ है कि वेबसाइट का एक लेआउट बनाओ खूबसूरत सा, मेन्यू कहाँ रखना है, इमेजेस कहाँ रखने हैं, एक आपने एक अच्छा सा स्टैटिक या डायनामिक पेज डिजाइन करके देना है डेवलपर को। कलर्स क्या होंगे, फॉन्ट्स क्या होंगे, कहाँ इमेजेस लगाने हैं, कहाँ टेक्स्ट लिखना है, कहाँ ऑनर का मैसेज लगाना है, कहाँ प्रोडक्ट्स को प्लेस करना है। ये वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी
फोटोशॉप इस्तेमाल होता है। और इसमें जो आपके लिए बेस्ट होगी वर्क स्पेस, वो थर्ड वन होगी। क्या नाम है इसका? ग्राफिक्स एंड वेब। अगर आप 3D काम करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, 3D ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट वर्क स्पेस होगी 3D की। अगर आप मोशन करना चाह रहे हो, मोशन का मतलब है आप एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, आपको मैंने बोला एडोबी एनिमेट अलग से सॉफ्टवेयर मौजूद है, लेकिन फोटोशॉप में भी छोटी मोटी एनिमेशन बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब हमारा फाइनल लेक्चर होगा उसमें एनिमेशन में आपको फोटोशॉप में भी बना के दिखाऊंगा। तो एनिमेशन के लिए जो बेस्ट आपका वर्क स्पेस एनवायरमेंट ऑन करने के लिए होता है वो मोशन होता है। पेंटिंग करनी है, ब्रशेस लगाने हैं स्क्रीन के ऊपर, कैनवस के ऊपर, आपने कोई पेंटिंग करनी है, कोई ड्राइंग बनानी है, तो बेस्ट इसमें वर्क स्पेस जिसका नाम होगा पेंटिंग। फोटोग्राफ है आपके पास, उसमें इमेज के अंदर एडिटिंग करनी है, आपने कुछ फिक्सिंग करनी है, कुछ रीटचिंग करनी है, कोई कलर्स को सेट करना है, कोई बैकग्राउंड को सेट करना है, तो इसमें बेस्ट जो वर्क स्पेस होगी उसका नाम होगा फोटोग्राफ। तो इसका मतलब है आपने अपनी जॉब के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से वर्क स्पेस आपने बतानी होती है। टोटल वर्क स्पेस स्टूडेंट कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन आप अगर बिल्कुल बॉटम पे देखो, यहाँ पे एक न्यू वर्क स्पेस का भी ऑप्शन नजर आएगी। इसका मतलब क्या नाम है आपका? हैदर। मिस्टर हैदर कह रहे हैं कि सर क्या वर्क स्पेस जो होती है, पहले तो मुझे थोड़ा सा वर्क स्पेस को और मजीद क्लियर करें। चले करते हैं क्लियर। वर्क स्पेस के लिए मैं अब आपको लेके चलता हूं एनवायरनमेंट में, और वर्क स्पेस में जाने के बाद, वर्क स्पेस को लोड करने के बाद, अगर आप अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहो, हैदर वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस में होता क्या है स्टूडेंट, जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, क्या करता है? यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, हैदर वर्क स्पेस। ये करता क्या है, किस चीज को कैप्चर करता है वर्क स्पेस? पैनल लोकेशंस। पैनल लोकेशन का मतलब जो साइड पे पैनल पड़े हैं ना, लेयर पैनल है, प्रॉपर्टी का पैनल है, आपके पेंटिंग का पैनल है, कलर्स का है, स्वॉचेस का है, बेशुमार पैनल नजर आएंगे। उन पैनल्स को आप स्क्रीन पे जहां रखना चाह रहे हो, जिस जगह रखना चाह रहे हो, जिस अरेंजमेंट के अंदर रखना चाह रहे हो, ये उसको सेव करता है, उसको कैप्चर करता है, उसको उसी तरह रख देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप में आओ वैसे ही आपको सिचुएशन, हालात मिले वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस में एक और चीज होती है पैनल की लोकेशन के अलावा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज, टूल बार्स। 4 सेटिंग्स को स्टोर करता है वर्क स्पेस के अंदर। क्या सेटिंग स्टोर होती है? पैनल की लोकेशंस, नंबर 2 कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, नंबर 3 मेन्यूज, नंबर 4 टूल बार। इसका मतलब इसमें 4 चीजों को आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब जो चीज रखनी हो जैसे रखनी हो, जो चीज चाहिए मेन्यू में रखो, जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, जो शॉर्टकट आपने सेट करने कर दो, जो नहीं चाहिए खत्म कर दो, जो टूल बार की टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो रखो, जो नहीं चाहिए निकाल दो। इस सब एक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कस्टमाइज करना। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? टेबल पे जो चीज रखनी है, जहां रखनी है, यहां रखनी है, यहां रखनी है, पेपर यहां पे चाहिए, कैलकुलेटर यहां चाहिए, रिमोट यहां चाहिए, मोबाइल यहां पे रखना है, ये क्या है? ये वर्क स्पेस को कस्टमाइज कर रहे हो अपनी मर्जी से। लेफ्ट पे रखी हुई है, इधर आपने राइट पे रख देनी है। माउस ये डेस्क पे पड़ा हुआ है, टेबल पे रख दो। तो ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एज ए यूजर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपने हिसाब से सारी अरेंजमेंट आप कर लो। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या क्या सेटिंग से स्टोर होती हैं? पैनल की लोकेशन नंबर 1, नंबर 2 कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, आप खुद भी दे सकते हो। कुछ मेन्यू में शॉर्टकट नजर आएंगे, कुछ नजर ही नहीं आएंगे, होंगे ही नहीं। क्या आप देना चाह रहे हो दे सकते हो, क्या चेंज करना चाह रहे हो कर सकते हो। मेन्यूज, फाइल में आपने देखा न्यू है, ओपन है, सेव है, नहीं चाहिए आपको न्यू ओपन सेव, निकाल दो। कैसी मजे की चीज है, निकाल दो। एडिट में कट कॉपी पेस्ट है, नहीं चाहिए निकाल दो। क्यों? कंट्रोल सी पता है, कंट्रोल वी पता है, कंट्रोल एक्स पता है, कट कॉपी पेस्ट वैसे भी कर लेते हैं। मेन्यू में एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आप समझते हो यार मैंने कभी जाके उसमें क्लिक करना ही नहीं है, निकाल दो उसको। इसका मतलब कस्टमाइजेशन किस किस में हो सकती है? मेन्यूज में, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में, और एक चीज और, टूल बार। टूल बार जो कि लेफ्ट साइड पे एक पैनल सा लंबा सा पड़ा हुआ था। तो ये मैं आपको अभी के अभी इस सारे जितनी मैंने आपको थ्योरी बताई है इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूं। लेट्स गो एंड डू सम प्रैक्टिकल। फोटोशॉप को ओपन किया, और एक इन्वायरमेंट आप पेज बनाने के लिए आपने एक स्पोर्ट्स का पेज बनाना है।
एक मैगजीन पब्लिश होने जा रहा है, आपका क्लाइंट कहता है यार एक स्पोर्ट्स का पेज तो बना दो, एक पर्सन हो, टॉर्च पकड़ी हो, खूबसूरत सा उसका ग्राउंड बना के उसको आप टाइटल लगा दो स्पोर्ट्स पेज, या अपना क्रिकेट पेज, या जो भी एडिशन 2024 अगस्त का आप देना चाह रहे हो, शुमारा आ रहा है या कुछ भी, नीचे आपने अपनी कंपनी का नाम शाम कॉन्टैक्ट वगैरह आपने देना है, वेबसाइट का एड्रेस देना है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का पेज बनाना है। चलो आज हम एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि आप एक इंटरेस्ट के साथ कुछ ना कुछ बनाओगे भी, तो आपको फिर इंजॉय भी करोगे, टूल को सीखते हुए भी मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पेज रेडी करते हैं। आज हम स्पोर्ट्स का कवर पेज बनाते हैं, ठीक है। आज हमारा डे 1 है, लेकिन समथिंग आई वांट टू मेक, और ताकि आप भी इसी तरह वीकेंड के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म करो। जब कभी आपको 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 3 घंटा मिले, आप बैठ के आराम से टूल को एक्सप्लोर करो, समझो, जो करवा दिया वो भी करो, जो नहीं करवाया कोशिश करो उसकी। क्रिएट न्यू, आपको बोला था मैंने, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दें, फाइल में न्यू पे क्लिक कर दें, या कंट्रोल है, ये वो शॉर्टकट की है जिसका जिक्र हो रहा था, ये मेन्यूज है जिसका जिक्र हो रहा था। टूल बार अभी आपके सामने आने वाली है, और ऑलरेडी जो पैनल नजर आ रहा है वो लेयर का पैनल है, ये वाला, इन्हें पैनल्स बोलते हैं। ये एक नहीं होता, ये काफी सारे होते हैं, अभी दिखाता हूं। न्यू, सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना होता है कि क्या आपने रिसेंटली जो जॉब परफॉर्म की है, ये वाला साइज चाहिए, ये वाला साइज चाहिए, ये वाला साइज चाहिए, ये रिसेंट जो भी प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। लेटर साइज आपको पता है, लास्ट टाइम हमने जाने से पहले एक लेटर साइज कंपोज किया, वो रिसेंट की लिस्ट में आ गया। सेव में क्या है, सेव में इस वक्त कुछ नहीं है। मैं एक कवर पेज बनाता हूं, जिसका साइज मैं रखता हूं जनाब, पेज का साइज रखता हूं 10 बाय 12 का, 10 बाय 12 का। यहां पे उसका नाम दे दूंगा मैगजीन कवर पेज, और हर 15 दिन के बाद मुझे एक कवर पेज अपनी कंपनी की जो मैगजीन है उसका बनाना पड़ता है। तो 10 बाय 12 का यहां पे नजर नहीं आ रहा ना, और ना यहां नजर आ रहा है प्रिंट में, ये देखो 10 बाय 12 कहीं नजर आ रहा है इसमें। जब मैंने देखा, मुझे 10 बाय 12 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। डोंट वरी, आप एक काम करो, आप यहाँ पे विड्थ हाइट दे दो। कितनी विड्थ? 10। गुड। और हाइट पेज की 12, चले 12 दे देते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, किस यूनिट में आप कंफर्टेबल हो। पब्लिश करना है, प्रिंट निकालना है, और आप की बैकग्राउंड यूएस की है तो इंचेस मेजरमेंट में आप कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। और चूंकि प्रिंट निकालना है तो पिक्सल हमने नहीं लेना। ये पिक्सल कब लेते हैं? जब यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई वेबसाइट का पेज बनाना है, फेसबुक का कोई ऐड बनाना है, इंटरनेट के ऊपर डिजिटल कोई काम करना है, तो मुझे, या मुझे मोबाइल डिवाइस के लिए कुछ बनाना है। ये भी देखो, यहाँ पे आपको वो भी नजर आएगा, ये फोटो नजर आ रहा है, ये वेब नजर आ रहा है, ये मोबाइल नजर आ रहा है। यहां पे अगर आप गौर करोगे, मेजॉरिटी ऑफ दी जो साइजेस होंगे वो पिक्सल में होंगे। ये दिख रहा है, पीएक्स नजर आ रहा है हर के साथ, विड्थ 1240 बाय, और आगे पिक्सल, पीएक्स पिक्सल। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी नजर आ रही है? मैंने डिजिटल मीडिया के लिए बोला था 72 होती है, प्रिंट मीडिया के लिए 300 होती है। ये प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, ना मेरी, ना हैदर की, ना किसी और की, ठीक है। तो 300, और ये आप रेजोल्यूशन बिल्कुल नीचे ये बराबर में नजर भी आ रही है। हाँ, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो रेकमेंडेड रेजोल्यूशन फॉर डिजिटल आर्ट है वो 72 है, और प्रिंट के लिए ये 300 होती है। फोटो हम चूंकि प्रिंट निकालना है तो प्रिंट में जाते हैं, और अपना एक नया साइज डिफाइन कर देते हैं, जो हमने डिसाइड किया। कितना किया था? 10 बाय 12 का, चले ये ले लिया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये आपने पोर्ट्रेट में निकालना, ये लैंडस्केप में। एक चीज याद रखना, जैसे ही आप ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ये यूनिट आपस में स्वैप करते हैं एक दूसरे के साथ। लाजमत विड्थ हाइट में चली जाएगी, हाइट विड्थ में चली जाएगी, ये देखो हो गया ना, 12 बाय 10। अब 10 बाय 12, तो मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। टाइटल जो आपने कवर पेज का बनाना है वो पोर्ट्रेट में चाहिए। यूनिट आपने यहां से डिसाइड कर लेने हैं, मुझे सूट करता है राइट नाउ इंचेस। रेजोल्यूशन मैंने 300 आपकी पिक्सल पर इंच है, अगर आप मीट्रिक में जाओगे तो सेंटीमीटर भी है। ये उस वक्त लेना है जब यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर ऑब्वियसली आ जाएगा। और मतलब 1 बाय 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके वो इमेज का हिस्सा बनाएगा, वो आपके ग्राफिक्स को क्रिएट करेगा। तो जितनी ये रेजोल्यूशन अच्छी होगी, 300 की बजाय 400 कर लो, 500 कर लो, अच्छी प्रिंट निकलेगा।
अच्छी क्वालिटी आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन एक मसला हो जाएगा, फाइल का साइज बढ़ जाएगा। क्या होगा? फाइल का साइज बढ़ जाएगा। तो ये आपने कोशिश करो ना ज्यादा ना कम, 300 इज ओके, 300 इज ओके। और बैकग्राउंड क्या चाहिए? बैकग्राउंड हमें आमतौर पे व्हाइट ही रखना होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, एडवांस ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, इसको बंद ही रहने दो अभी फिलहाल। अब व्हाइट बैकग्राउंड सेट कर दिया, और मैं आइंदा 15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, फिर मुझे ये वाला साइज, ये वाली रेजोल्यूशन, ये वाली ओरिएंटेशन चाहिए, मैं इसको स्टोर कर लूंगा, क्योंकि यहां नहीं पड़ी हुई ना इन प्रीसेट्स में। ये दिख रहा है आपको, ये प्रीसेट्स हैं, 14 के करीब प्रीसेट्स हैं, इनमें ये नहीं है ये वाली नई सेटिंग। क्या इसको स्टोर करना है फ्यूचर के लिए? बार बार थोड़ी 10x12 300 और ये वो, आप एक दफा इसको स्टोर कर लो। स्टोर करने के लिए तरीका क्या होता है? ये है सेव। एरो नजर आ रहा है? सेव क्लिक कर दो। क्या नाम देना है? इसका नाम दे देते हैं मैगजीन कवर पेज, मेरी कंपनी के लिए 10x12। सेव कर दो इसको। अच्छा, ये जब सेव करोगे ना, पता कहां स्टोर होगा? सेव के अंदर। ये पहला मैं एंट्री डालने लगा, ये देखो ये सेव हो गई होगी। अगर आप इसको चेक करो, सेव के टैब में ये पहली एंट्री आ गई है, जिसका नाम क्या है? ये एक ऐसी सेटिंग है, प्रीसेट है, जिसकी विड्थ कितनी है? 10, और हाइट कितनी है? 12, और रेजोल्यूशन कितनी है? 300। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। सेव की लिस्ट में आ गया, ये यहां पे नहीं स्टोर होगा। यहां पे वही होंगे जो फोटोशॉप ने 14 आपको डिफरेंट साइजेस अवेलेबल किए। इनमें से अगर आपको कंफर्टेबल हो ये यूज कर लो। अगर आप चाह रहे हो कि इनमें से तो मुझे अपना साइज मिला नहीं, मेरे जो क्लाइंट की डिमांड है वो 10x12 है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, मैंने नीचे तक देख लिया मुझे नजर नहीं आया, तो मैं अपना भी यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, और जो कलर्स मॉड आरजीबी फॉर डिजिटल मीडिया, और सीएमवाई को फॉर आपका कौन सा? प्रिंट मीडिया। ठीक है, इसको भी स्टोर करना है। आप इसको एक और सेटिंग को, और इसकी रेजोल्यूशन चले प्रिंट के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, वैसे तो ये प्रिंट के लिए हमने रखा था, चलो 300 ही रहने दो, और इसको सेव कर लेते हैं। एक और कवर पेज CMY के, ठीक है, ये मैगजीन का कवर पेज CMY के फॉर्मेट में सेव कर दो इसको, यस कर दो। तो ये देख रहे हो आपके दो डिफरेंट टेम्पलेट आ गए, एक RGB फॉर्मेट में है, एक CMYK में भी आ गया है, क्योंकि आपने लिस्ट में से CMYK पिछली बार नहीं सिलेक्ट किया था तो सेव नहीं हुआ होगा, इस बार आपने लिख भी दिया और स्टोर भी हो गया। और इंशाल्लाह जैसे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे बॉटम पे स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा जी, जैसे ही आप क्लिक करके क्रिएट करोगे, ये आपका पेज स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसको मैंने कल भी बोला था, आज दोबारा बता रहा हूं, इसका टेक्निकल नेम है, फोटोशॉप में से बोलते हैं कैनवस। क्या नाम है? कैनवस। इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते हैं, कॉरल में पेज बोलते हैं, एनिमेशन में स्टेज बोलते हैं। स्टेज, स्टेज होता है ना, कैरेक्टर्स में घूम फिर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एनिमेशन में से क्या बोलते हैं? स्टेज। इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड, कॉरल में पेज, फोटोशॉप में कैनवस। याद रहेगा, ये कैनवस है। अब मैं आपको फौरन से पहले इसके इन्वायरमेंट के बारे में बता दूं। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये आपको टूल बॉक्स नजर आएगा, इसे टूल बार बोलते हैं। अच्छा, टूल बार स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट ये सिंगल रो में होती है। ये छोटा आइकन दिख रहा है, छोटा सा एरो, ये देखिए, ये सिंगल कॉलम में आ गया। सिंगल कॉलम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सारे टूल अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहे होते, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। ऊपर तो टूल नजर आ रहे हैं मुझे, ये देखो, मूव टूल, ये टूल, ये टूल, नाम है इनके बाकायदा, याद हो जाएंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, मैं आपको याद भी करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जिस टूल पे जाते हैं उसकी टिप भी नजर आती है कि ये टूल करता क्या है, ये टूल करता क्या है, ये टूल करता क्या है, आपको बड़े अच्छे तरीके से वो समझाने की कोशिश भी कर रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे एक एक टूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी। सिंगल कॉलम है, मुझे नीचे नीचे जब जाता हूं, इससे नीचे मुझे समझ नहीं आ रही है क्या, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? इसे डबल कॉलम में कर लिया करो। नंबर 1, ये डबल कॉलम है, और ये ऊपर आपको टाइटल नजर आ रहा है, इससे आप दाएं बाएं भी इसको कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये किधर होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, यहाँ पे
होता कहाँ है? बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, और इसको पूरी को क्या बोलते हैं? टूल बार। अभी चूंकि स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल नहीं था तो मैं थोड़ा इधर ले आया। आप मतलब अपनी जिस तरह कंफर्टेबल पोजीशन की करना चाहो, जैसा मैंने डेस्क की एग्जांपल थी, दाएं बाएं जहां रखना चाहो रख दो, कोई रोकेगा नहीं आपको। जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हो ये टूल बार को पोजीशन कर लेना। और दूसरी बात, ये कैनवस जब आता है तो साइड के ऊपर टोटल 11 पैनल नजर आते हैं। स्टूडेंट कितने पैनल? 11 पैनल। कौन कौन से? ये पैनल है नंबर 1 कलर, नंबर 2 swatches, नंबर 3 gradient, नंबर 4 patterns, नंबर 5 properties, नंबर 6 adjustment, नंबर 7 libraries, नंबर 8 channels, नंबर 9 path, नंबर 10 is this one layer, नंबर 11 is this one history। ये पैनल्स हैं। और मजे की बात है, क्लिक करने पे पैनल सामने आता है, जिस पे क्लिक करोगे वो सामने आ जाती है उसकी ऑप्शन, जिस पे जब भी क्लिक करते हो। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये पैनल को आप अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाहर दाएं बाएं कर सकते हैं। ये देखो मैंने कॉम्बिनेशन ही चेंज कर दिया, मैंने ये कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से सेट कर लिया। हालांकि इसका कॉम्बिनेशन किसी और के साथ बना हुआ था, लेकिन मैंने इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। पैनल्स को आगे पीछे किया जा सकता है, इसकी तरतीब को आप आगे पीछे कर सकते हो। और बाद बात होता है ये क्रॉस हो जाता है, आपसे बंद हो जाता है, ये भी आपसे बंद हो जाता है, ये भी आपने पोजीशन किया गलती से, आपसे बंद हो जाता है। अब आपके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? ये पैनल नहीं होगा तो काम कैसे होगा? काम करने के लिए आपको दो चीजें मस्ट चाहिए, एक टूल बॉक्स और ये पैनल्स। अगर आप कभी भी डिस्टरबेंस फील करो, आप इसके लिए दो काम हो सकते हैं। जिन पैनल्स को, ये लेयर पैनल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंद कर देता हूं। अगर आपको पैनल नजर ना आ रहे हो, या गलती से आपसे बंद हो जाएं, या ये पोजीशन आप गड़बड़ कर दो, डोंट वरी, विंडो मेन्यू, विंडो मेन्यू में ये वो पैनल है जो भी थोड़ी देर पहले आपने क्लोज किया है। क्या नाम है पैनल का? लेयर। शॉर्टकट की क्या है? F7। F7 प्रेस करो ऑन होगा, F7 प्रेस करो ऑफ होगा। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ F7 से कर सकते हो। ये आ गया ना दोबारा पैनल, और वहीं से आया, वहीं पे आया जहां से आपने गायब किया था। ये देखो F7 प्रेस करके देख लो, उसी लोकेशन पे आएगा जहां पे लास्ट टाइम था। अब आप कहोगे सर वो बाकी पैनल कौन कौन से थे, मैं तो भूल गया। टोटल मैंने कितने गिनवाए थे आपको? 11। अभी कितने ऑन हैं इस वक्त? सिर्फ 3। कौन कौन से? लेयर, स्वाचेस, और एक ये भी पड़ा हुआ है हिस्ट्री। ना दिख रहा हो ये लो, ये ये हाइड करने के लिए डिटेल को, ये शो करने के लिए डिटेल को। ये हाइड के लिए छोटा सा एरो, हाइड हो गया, ये शो हो गया, सबके लिए है। ये देखो मुख्तसर करने के लिए, मतलब खत्म नहीं हुआ, वक्ती तौर पे आपने इसकी डिटेल को ऑफ किया है, दोबारा ऑन करनी है। ये देखो हाँ मिनिमाइज हो गया। इसी तरह इसका मिनिमाइज ये है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। पैनल का भी मिनिमाइज ये है, नेम और डिटेल, नेम और डिटेल, नेम और डिटेल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप अपने पैनल्स को स्क्रीन के ऊपर, जी जी प्लीज, अच्छा, आप अपने पैनल्स को स्क्रीन के ऊपर आप अरेंज करके रख सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपने जब डिजाइन बनाना है, फोटोशॉप में काम करना है, तो आपको मेन्यू चाहिए। मेन्यू है, ये ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है आपको, मेन्यू आपको मैं सिखाऊंगा सारा। दूसरा ये टूल बॉक्स है, ये भी आपको पूरा आना चाहिए। तीसरा ये पैनल्स हैं। पैनल्स जब आपने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप इंस्टॉल किया था, ये 11 पैनल्स थे। कितने? 11 पैनल्स थे। अभी कितने नजर आ रहे हैं? सिर्फ 3। ये 3 नजर आ रहे हैं। क्या नाम है इसका? स्वाचेस, हिस्ट्री, लेयर्स। 3 पैनल नजर आ रहे हैं, एक टूल बॉक्स नजर आ रहा है। ये आपका डिस्टर्ब है, पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस को अगर आप दोबारा से रीसेट करना चाहो, रीसेट का मतलब आपको पता है, मोबाइल में जब आप गड़बड़ हो जाती है आप उसको फैक्ट्री डिफॉल्ट पे कर देते हो, क्या होता है? वापसी हो जाती है ना हर चीज। मोबाइल जब नया परचेज करते हो जैसे होता है वैसे ही आ जाता है।
इसमें भी याद रखना, फोटोशॉप में अगर आप इसका वर्क स्पेस को डिस्टर्ब कर दो, वर्किंग एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दो, तो विंडो मेन्यू में जाना है आपने, और विंडो मेन्यू में जाके सेकंड ऑप्शन पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क स्पेस। और इसको क्या करना है, वर्क स्पेस को इस वक्त जो आपकी वर्क स्पेस है ऊपर टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, डिफॉल्ट कौन सी होती है, एसेंशियल, और वो देखो नीचे रीसेट एसेंशियल लिखा हुआ है ना फोटोग्राफी के नीचे, रीसेट एसेंशियल, ये समझ लो वो फैक्ट्री डिफॉल्ट है। अब होगा क्या, पैनल डिस्टर्ब, टूल बार डिस्टर्ब, और पैनल सिर्फ 3 रह गए, होते कितने हैं टोटल 11, मैंने बंद कर दिए, हाइड कर दिए, वापस कैसे होगा, डिफॉल्ट पे कैसे आएगा, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट आके रीसेट कर दिया। जैसे मैं रीसेट करूंगा देखो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, नए सिरे से एक नई लुक नजर आएगी, वो होगी जो फोटोशॉप फर्स्ट टाइम आप समझो ब्रांड न्यू जब इंस्टॉलेशन जिस वक्त करते हो ना, वैसी सिचुएशन वर्क स्पेस रीसेट होने लगी। ये लो, जब वर्क स्पेस रीसेट हुई, आपने गौर किया वो टूल बार बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला गया, और पैनल देखो जो यहाँ पे बिखरे पड़े थे, 3 नहीं है, काफी हैं, कितने हैं टोटल 11। ओके, क्या नाम है उनके पैनल्स के, कलर, स्वैचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज के बाद यहाँ पे बॉटम पे और दिखाता हूँ 3 और होते हैं, ये भी देख लो, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ एनवायरमेंट, ये देखो कितने हो गए, 4, 7, लेयर 8, चैनल 9, पाथ 10, और एक वो पड़ा हिस्ट्री। ये टोटल आपके पास कितने पैनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 11 पैनल्स होते हैं। अगर 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 कभी किसी वजह से ये पैनल्स की मूव करने से आप इसको निकाल भी सकते हो, यहाँ पे ये देखो इधर रख दो, पूरे पैनल को उठा के, कितने कितने इसके अंदर लिस्ट में ऑप्शंस मौजूद हैं आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है, अलग अलग मैंने निकाल के भी दिखा दिया। इनको अगर आप मूव कर भी दो, तो अगर आप ये देखो, ये टूल बॉक्स है, ये सारी वो चीजें हैं जिसके बगैर फोटोशॉप में काम करना आपके लिए मुश्किल रहेगा, तो आपको ये सारी चीजें रखनी है स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी वजह से ये हाइड हो जाए, क्लोज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, आपने नए सिरे से आके मगजमारी नहीं करने के, सार वो मुझे पता ही नहीं कौन कौन से होते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी हेल्प के लिए कौन आएगा, विंडो मेन्यू। अब विंडो मेन्यू में ऑप्शन का नाम क्या है, वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस में अगर डिफॉल्ट आप देख भी रहे हो, आपको सर डिफॉल्ट तो ऑन है, ये फिर क्यों, क्या ये हम वापस कैसे करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे, ये वो ऑप्शन, रीसेट, ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैनल्स हैं, जब मर्जी ऑन करो ऑफ करो, इसका डिजाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक डिजाइन वो तो कैनवस के ऊपर है ना, कैनवस के ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सपोर्टिंग जो टूल्स हैं, पैनल्स हैं, उनको ऑन ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ। भाई आपको कौन कहता है इसको दाएं बाएं करो, कौन कहता है इसको बंद करो, रहने तो पड़े रहने तो, क्या आपको मसला है, पड़े रहने दो, जरूरत हो यूज कर लो, नहीं जरूरत, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितने भी पैनल्स हैं हर किसी का इस्तेमाल है, मैं आपको आज ही इस्तेमाल करके सिखाऊंगा। ये जितने पैनल्स आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 ये हैं, 3 वो हैं, ये टोटल 11 होते हैं। एसेंशियल के अंदर कितने होते हैं, 11 पैनल। और रीसेट करने से आपने गौर किया, रीसेट करने से क्या होता है, ये पैनल्स को जिसकी डिफॉल्ट लोकेशन है वहां पे ग्रुप के अंदर, जहां पे जिसके साथ है वो उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी, मिस आपका नाम क्या है, सायरा, अच्छा ये देखो, ये एक स्वाचेस का पैनल है, कलर्स के लिए हम यूज करेंगे, फिलिंग के लिए। अगर आप इसको ड्रैग करके यहां से निकाल के इसके साथ भी अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे ना, कोई मसला नहीं, कर रहा है, ये देखो, इस पैनल का नाम है ग्रेडियंट, इसको उठा के अगर आप इसके साथ भी रख दोगे ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन असूल की बात है, आपने गड़बड़ कर दी, फोटोशॉप के एनवायरनमेंट में किसने गड़बड़ की, मैंने, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए यूजर ऑफ दिस मशीन, मैंने इसको अपनी मर्जी से सेट कर लिया, वर्क स्पेस अपनी मर्जी से सेट कर ली। अगर आपको कभी ये फील हो कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब है, तो आपको सबसे आसान तरीका क्या होता है इसको डिस्टर्बेंस को खत्म करने का, रीसेट करने का, वो विंडो मेन्यू में जाके यहां से ये कर लेना। क्या कर लेना, रीसेट कर लेना। रीसेट करने से आप गौर कर रहे हो, अपनी अपनी जगह पे सब चीज फिट हो गई है। और ये देखो, इनका आपस में कनेक्शन है,
ये चारों पैनल्स के नाम पे गौर करो। कलर, इसमें भी कलर्स हैं, इसमें भी कलर्स हैं, इसमें भी पैटर्न्स हैं, ये कलर्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब है इनका कोई ना कोई आपस में तालमेल या रिलेशन था, तो फोटोशॉप बनाने वाले जो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको पैनल को इकट्ठे रखने की कोई वजह है। समझ आ रही है? इनका आपस में कोई ना कोई वास्ता ताल्लुक है, इसलिए इसलिए इकट्ठे रखे हैं। हाँ, इनको अगर गड़बड़ करना चाहो, मैं या आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको ये फैसिलिटी देता है, सहूलत देता है कि अगर आप इनको पैनल्स को आगे पीछे दाएं बाएं करना चाहो, यू कैन डू इट। और अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये क्रॉस हो जाए, बंद भी हो जाए, डोंट वरी। आपको सर इसमें कोई 3-4 ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रही है, कम लग रही है, बिल्कुल है। कलर नहीं नजर आ रहे, स्वाचेस नहीं नजर आ रहे, ग्रेड नहीं नजर आ रहे, पैटर्न नजर नहीं आ रहे, वो कैसे आएंगे? दो तरीके लाने के। एक तरीका ये है, विंडो मेन्यू में जाओ और ये देखो, ये पैनल्स हैं, सारे पैनल्स ही पैनल्स हैं, ये सारे आपने सीखने हैं स्टूडेंट्स। अभी आपको मैंने पैनल का नाम बताया ना, क्या नाम है पैनल का? स्वाचेस। एक पैनल का नाम मैंने क्या बताया था? कलर्स। इकट्ठे थे ना, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट्स एंड पैटर्न्स। चारों में से किसी एक पे क्लिक कर दो। क्या चारों नजर आ रहे हैं? कलर वो नजर आ रहा है, पैटर्न ये नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्वाचेस ये नजर आ रहा है। इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, तब भी वापसी हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठे गायब हुए हैं, इकट्ठे आएंगे। किसी एक पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कोई एक पे आप क्लिक कर दो, वापस आ गए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए, जैसे मैंने ये भी उठा के इसको भी बंद हो गया, मैंने पता नहीं क्या किया, मैं सीख रहा था, सीखते सीखते अचानक मेरे सारी डिस्टर्ब हो गया एनवायरनमेंट। इसका भी एक आसान हल है, वो ये रीसेट। रीसेट एवरीथिंग इज ओके। वो हाँ बिल्कुल, विंडो में जाके फिर आपको इधर खपने की जरूरत नहीं, इधर इंडिविजुअल को ऑन ऑफ करने के लिए। अगर सबको रीसेट करना है तो वर्क स्पेस में भाई काम करना है ना, चाहे ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे करो। हाँ, वो कैनवस के ऊपर काम करेंगे। काम मैंने अभी करना है, नहीं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, टूल बार की, पैनल्स की। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं मेन्यू की बात करने लगा हूँ। ये मेन्यू नजर आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव। अभी आपने कुछ नहीं बनाया, खाली है। आपने कवर पेज बनाना है, उस पर कुछ लिखना है, कोई ग्राउंड के ऊपर कलर रखने हैं, खूबसूरत सा कोई एक पेज बना के आपने अपने क्लाइंट को भेजना है। अभी मैंने वो कुछ नहीं करवाया, मैं कंटेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टॉपिक का नाम क्या है? वर्क स्पेस। टॉपिक का नाम क्या है? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मिस क्या नाम बताया आपने? मिस सायरा। सायरा ना, मिस सायरा कहती हैं कि सर मैं अपनी कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे कुछ पैनल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सारे 11, ये जो 11 पैनल्स हैं, सारे नहीं चाहिए, कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मजे की बात बताऊं, एक आध पैनल ऐसा है जो मैंने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया, वो क्यों रखना उसको? पैनल की जरूरत ही नहीं उसकी। तो आप इसको अपनी मुताबिक भी अरेंज करके रख सकते हो पैनल्स को। अब ये पैनल्स हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये आपको वर्क स्पेस में टोटल वर्क स्पेस कितनी है, एसेंशियल के नीचे चेक करो। एसेंशियल के नीचे चेक करो, ये वर्क स्पेस का नाम पता क्या है? 3D। 3D, ये देखो, क्लिक करता हूं, क्या स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस नजर आई हैं पैनल्स के हवाले से? क्या पैनल चेंज नहीं हो गए सारे? तरतीब उसकी चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये भी पैनल्स हैं, ये ऊपर कॉलम नजर आ रहा है, ये भी पैनल्स हैं। दिखाऊं? ये देखो, ब्रश, ये देखो, ये देखो, ये भी पैनल्स हैं। ये देखो, ये भी है पैनल, ये भी पैनल है। इसको मैं ड्रैग करके बाहर भी ला सकता हूँ। ये देखो, ये पैनल है पूरा। देख रही है डिटेल इसकी? ये लो, जब कभी आपने टेक्स्ट लिखना है, टाइपिंग करनी है, पैराग्राफ लिखना है, नाम क्या है उसका? कैरेक्टर। दूसरे का नाम क्या है? पैराग्राफ। क्या ये पैनल आपने इससे पहले देखे थे? एसेंशियल में नजर आए थे? नो, तो ये तो थे ही नहीं। ये किसका हिस्सा है? किस वर्क स्पेस का हिस्सा है? उसका नाम क्या है? 3D। क्या नाम है? और मजे की बात है, जब कभी पैनल्स में गड़बड़ हो,
चाहे वो 3D हो चाहे एसेंशियल हो, हर एक की अपनी रिस्पेक्टिव क्या होती है, रीसेट। रीसेट से क्या होगा, ये अभी आपने जो निकाल के दाएं बाएं किए ना, ये वापस वहीं पे चले जाएंगे। करूं, आगे ना वापस, ये देखो, ये करेक्टर पैनल अपनी जगह पे आ गया, ये देखो इधर पैराग्राफ पैनल ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पैनल्स आपके सिर्फ एसेंशियल्स ही नहीं है, बल्कि दूसरे पैनल का नाम 3D भी है। इसमें अगर आप गौर करो, कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा है। थर्ड वाले पे चलते हैं, ग्राफिक्स एंड वेब। देखो, आप फोटोशॉप में सिर्फ ये, आप सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए नहीं बैठे हुए, आपको कहा जाए पेज बनाना है, वेबसाइट का लेआउट बनाना है, एज ए डिजाइनर आपको जॉब कोई भी आ सकती है। आपको कहा जाए जो स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट बनती है ना, उसमें फॉन्ट्स लगे होते हैं, कलर्स लगे होते हैं, पिक्चर्स लगी होती है, मेन्यूज बने होते हैं, साइट के ऊपर आपकी पूरी लिस्ट बनी होती है, वो कैसे बनती है, क्या उसका डिजाइन एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, आपको मैं बना देता हूँ, फोटोशॉप में बना देता हूँ। उसके लिए बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वर्क स्पेस का, वो यहाँ मिलेगा। क्या नाम है इसका वर्क स्पेस का, ग्राफिक्स एंड वेब। क्लिक करूं कि आपको फिर कुछ चेंज नजर आई स्क्रीन के ऊपर, वो देखो पैनल की तस्वीर थोड़ी बहुत चेंज हुई है पिछले वाले से। एक और, एक और देखो वर्क स्पेस, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, एनिमेशन बनाना। आप एनिमेशन भी बना सकते हैं फोटोशॉप में, आपको नहीं पता, लेकिन एनिमेशन होती क्या है, एक कार्टून है, वो आपने स्टेज के ऊपर मूव करते हुए दिखाना है, एक प्लेन है वो ऐसे क्रॉस करते हुए दिखाना है। इसे क्या बोलते हैं, स्टिल इमेज को मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, एनिमेट होना, मूविंग ऑब्जेक्ट नजर आना स्टेज के ऊपर प्ले होते हुए। इसके लिए अच्छा जो आपको मिलेगा वर्क स्पेस, उसका नाम क्या है, मोशन। क्लिक करूं, देखो इन टूल बार में या इस पैनल में क्या चेंजेस आती हैं, लेट्स सी। क्या ये और थोड़ा डिफरेंट नहीं हो गया, ये देखो, पूरे कोई भी पीछे भी आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल होता है, इसका नाम होता है टाइम लाइन। क्या नाम है, टाइम लाइन। ये देखो, ये देखो, ये टाइम लाइन है, ये प्ले का बटन नजर आ रहा है, ये फॉरवर्ड का, पॉज का, ये वीडियो क्रिएट करना, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट वीडियो टाइम लाइन, और दूसरा क्या लिखा है, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। कल को आप ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट के ऊपर आपको हायर कर लिया जाता है, वो कहता है यार, ऑनर आपको कहता है या क्लाइंट आपको कहता है यार कोई एनिमेशन बन सकती है, आपके पास कोई ऐसा टूल है, आपको, हाँ मेरे पास है। किसमें बनाओगे, फोटोशॉप में भी बना सकते हो। उसके लिए फिर आपको सपोर्टिंग पैनल्स की जरूरत पड़ेगी। वो पैनल किस लिस्ट में नजर आएगा, किस वर्क स्पेस में नजर आएगा, वर्क स्पेस का नाम क्या है, वर्क स्पेस का नाम क्या है, मोशन। फोर्थ वन, पेंटिंग करनी है, आपके पास कैनवस है, पेंटिंग करनी है ब्रशेस के साथ, खूबसूरत सा कोई पेंटिंग करनी है, आप अब बहुत जबरदस्त किस्म के क्रिएटर हो, आप माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज हैं, आप पेंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए वर्क स्पेस का नाम क्या है, अगली वर्क स्पेस का नाम क्या है, पेंटिंग। क्लिक करूं, जरा गौर कीजिएगा, क्या पैनल थोड़े फिर तरतीब आगे पीछे होती है, लेट्स सी। पेंटिंग में क्या कलर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, स्वॉचेस, क्या ब्रशेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्या ये और ये आपको नजर आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, ये देखो ब्रशेस, ये ब्रशेस हैं, कितने खूबसूरत ब्रशेस हैं। इन ब्रशेस का इस्तेमाल इंशाल्लाह आज नहीं तो मैं आपको कल करवाना सिखा दूंगा। ये ब्रश, ये आपका जो है ब्रश, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश है, ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रशेस है, और ब्रशेस भी हैं, ये देखो कितने खूबसूरत किस्म के ब्रशेस, स्टाइलिश स्टाइल जबरदस्त किस्म के और भी हैं, ये देखो ये सारे ब्रशेस हैं। और जिस ब्रश को आप क्लिक करके अप्लाई करना चाहो ऑन योर कैनवस, यू कैन डू इट। ये देखो ये ब्रश आ रहा है, यू कैन डू इट, ये ब्रश आ रहा है। आप जो भी ब्रश इस्तेमाल करना चाहो इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है, और इसको स्ट्रोक यहाँ पे आप लगा दोगे, कलर चेंज करना है और बाकी काम करने हैं। ये ब्रश का कलर ये है, क्या नजर आ रहा है ब्रश का कलर, ये यहाँ से आपने डिसाइड करना है इस वक्त ब्रश का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक। ये फोरग्राउंड कहलाता है, ये बैकग्राउंड कहलाता है, फोरग्राउंड कलर ये ब्लैक है। क्या चेंज करना है, यू वांट टू चेंज द कलर, आप यहां से भी कर सकते हो, आप ये स्वॉचेस नजर आ रहे हैं, यहां से ले कलर। क्या कलर चेंज हो गया ब्रश का, ये देखो, क्या कलर चेंज हो गया ब्रश का, ये देखो, क्या कलर चेंज हो गया ब्रश का, क्या ब्रश का साइज चेंज हो गया, ये देखो,
ब्रश का साइज चेंज हो रहा है, ये देखो, ब्रश का साइज चेंज हो रहा है, ये देखो, सब कुछ हो रहा है ना। ये ब्रश, जब तक पेंटिंग में ब्रश ही तो इंपॉर्टेंट होता है। तो पेंटिंग पैनल में क्या क्या चीजें आएंगी, ब्रश और कलर्स, ये दो चीजें चाहिए होंगी ना। आप घर पे भी बैठे होते हो कैनवस लेके, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त आपको पेंटिंग के लिए? कैनवस, ब्रश, ब्रश का साइज, ब्रश की टिप का शेप, टिप की शेप वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको टिप शेप मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इसमें वर्क स्पेस सपोर्टिंग के लिए कौन सी आ जाएगी आपके, कौन सी वर्क स्पेस, नाम, पेंटिंग। और कभी आपका अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, कोई गायब हो जाए आपसे गलती से भी, तो आप इस वर्क स्पेस को जिसका नाम क्या है पेंटिंग, इसको भी क्या कर सकते हैं, रीसेट। ये ले जनाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और वर्क स्पेस जिसका नाम होता है, नाम से जाहिर है क्या करेगा ये, फोटोग्राफी। फोटोग्राफ होंगे आपके पास, आपके क्लाइंट फोटोग्राफ भेजेंगे आपके कैनवस के ऊपर लगाने के लिए, बड़े जबरदस्त किस्म के इमेज होंगे, बैनर पे लगाने के लिए इमेजेस होंगे, अच्छी कलेक्शन होगी। उसमें आपने चेंजेस नहीं करनी, क्या फोटो में कोई एडिटिंग नहीं करनी, कुछ स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर उसको रिमूव करना है, बैकग्राउंड में कोई इमेजेस पड़े हैं उनको खत्म करना है, या वहां पे इमेज के बदले कुछ नया इमेज रिप्लेस करना है, ब्लर करना है, ब्राइटनेस करनी है, कंट्रास्ट करना है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। बट इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्क स्पेस आपके लिए सपोर्ट में आएगी उसका नाम है फोटोग्राफी। अब आप गौर करो, फोटोग्राफी का ये एनवायरनमेंट ही डिफरेंट आ गया, ये देखो, ये पैनल्स कुछ और नहीं आ गए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट से, ये ये नेविगेटर आ गया, ये आप नेविगेटर आ गए, ये चैनल्स आ गए, पाथ आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास टोटल वर्क स्पेस अकॉर्डिंग टू योर नीड, प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो उससे रेलेवेंट जो आपको सपोर्ट में पैनल्स की तरतीब आएगी। असल में मैं एक चीज आपको बताऊं स्टूडेंट्स, असल में पैनल ये सारे यही हैं, इन्हीं का ग्रुप बनाया गया है, कॉम्बिनेशन बनाया गया, कभी उसको नाम दे दिया गया है एसेंशियल का, कभी इसको नाम दे दिया गया 3D का, कभी इसको नाम दे दिया गया पेंटिंग का, कभी इसको नाम दे दिया गया है वेब एंड ग्राफिक्स का, नाम दिए गए हैं। असल में है क्या, यही पैनल्स हैं, इनकी तरतीब को आगे पीछे ग्रुप करके आपकी सूरत के मुताबिक उसे रेडी करके दे दी। जब आपको वेब एंड ग्राफिक्स में काम करना होता है, आप वो वाला पैनल्स की तरतीब बजाय आप खुद ऑन करो, वर्क स्पेस को ऑन कॉल कर लो। जब आपने एनिमेशन बनानी है तो बेस्ट वर्क स्पेस क्या है? अच्छा एक चीज बताऊं आपको, बाल का तो स्टूडेंट कहते हैं सर एसेंशियल्स अगर ले लूं, एसेंशियल में यहाँ पे एनिमेशन की पैनल नहीं होता, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन का पैनल, जिसमें लिखा हो ना क्रिएट एनिमेशन और क्रिएट वीडियो, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। क्या वो अलग से हम ओपन नहीं कर सकते एसेंशियल में ही रहते हुए? यस कर सकते हैं। वो कैसे? विंडो मेन्यू में जाओ, ये देखो बिल्कुल बॉटम में जाओ, टी की लिस्ट में टाइमलाइन नजर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है, ये किससे रेलेवेंट है, कौन सी वर्क स्पेस से रेलेवेंट है? टाइमलाइन, खासतौर पे मोशन। अगर आपको एसेंशियल में भी इसको कॉल करना चाहो, ओपन करना चाहो, रोकेगा कोई नहीं आपको, कर लो क्लिक, ये देखो आ नहीं गया वो, हालांकि ये इसका हिस्सा नहीं था, इस वर्क स्पेस का हिस्सा नहीं था, ये किस वर्क स्पेस का हिस्सा था, मोशन का। लेकिन आप अगर चाहो अपने डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स को जब जिसमें चाहो ऑन कर लो, जिसमें चाहे ऑफ कर लो, तरतीब को एज ए यूजर ऑफ दिस डिवाइस आप अपनी मर्जी से फोटोशॉप में अरेंजमेंट अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, आपने इसको स्टोर करना आप चाह रहे हो यार एसेंशियल में तो ये नहीं होता, क्या मैं अपने एक नाम से वर्क स्पेस बना लूं, उसमें ये रख लूं? रख सकते हो, कैसे? ये देखो। अच्छा एक चीज याद रखना, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हो, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हो कि अगर एसेंशियल को टिक किया हुआ है, रीसेट करूंगा, टाइमलाइन निकल जाएगा, ये वाला पैनल निकल जाएगा ना, क्योंकि तो है ही नहीं इसमें, इसमें थोड़ी होता है, ये निकल ही जाना है ना इसने। लेकिन आपको इसकी जरूरत है, आप चाह रही है यार ये निकले ना, जब कभी फोटोशॉप में आऊं ये मिले मुझे, लेकिन रीसेट करने से ये खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से आपको खुद ऑन करना पड़ता है। तो क्या इसको सेव किया जा सकता है? यस यू कैन डू इट विद योर नेम। कैसे? ये क्या लिखा हुआ है, लें जी, मिस्टर हैदर बैठे हैं, वो कहते हैं सर मुझे टाइमलाइन की तो जरूरत पड़ती है, एसेंशियल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी मुझे चाहिए, गिव इट ए नेम, हैदर वर्क स्पेस, नाम दे दिए। अब फायदा बता क्या होगा, 6 वर्क स्पेस पहले से थी, 3D मोशन,
एसेंशियल, ये साथ में आ जाएगी। इसका नाम क्या रख दिया, हैदर वर्क स्पेस। और इसने क्या कैप्चर किया, क्या लिखा हुआ है, पैनल लोकेशंस विल बी सेव्ड इन दिस वर्क स्पेस। ये भी तो है इस वक्त, ये भी सेव हो जाएगा। हाँ, यही तो मजे की चीज है। कुछ तो है महदूद लिस्ट, आपको उसी पे लिमिटेड रहना पड़ता है, लेकिन आप कहते सर ये पैनल तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, एसेंशियल में नहीं होता, एसेंशियल वेरी गुड, डिफॉल्ट इज वेरी गुड, बट आई नीड दिस ऑल्सो। तो फिर क्या करें, ये भी ऑन करके अपने नाम से सेव कर। अच्छा, इसमें सिर्फ यही नहीं होता, और भी होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी स्टोर होता है। लेकिन चूंकि मैंने ना तो टूल बार के बारे में आपको कुछ डिस्कस किया, ना मेन्यू के बारे में डिस्कस किया, ना शॉर्टकट के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगर आप इसको भी ऑन कर दो, मैं आपको बता दूं अभी थोड़ी देर में इसको ऑन करने से क्या होता है। अभी अगर आप इसको ऑन ऑफ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कस्टमाइजेशन नहीं करवाई। मैंने किस में कस्टमाइजेशन करवाई है, पैनल्स की तरफ। सेव कर दो ये। अब आओ सर, हुआ क्या, हुआ ये जनाब, एक नई वर्क स्पेस आ गई, नाम क्या उसका, हैदर वर्क स्पेस, वो ऊपर। अब आओगे सर इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ जनाब कि अगर आप में से मिस सिद्रा आती हैं, इसी सिस्टम पे बैठती हैं, एसेंशियल पे क्लिक करती हैं, ठीक है, एसेंशियल पे क्लिक करने के बाद रीसेट कर देती हैं, टाइमलाइन तो फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि था ही नहीं इसमें, रीसेट कर से खत्म होना था, ऑब्वियसली होना था इसने। लेकिन जैसे शाम में मिस्टर हैदर की ड्यूटी स्टार्ट होती है, वो कहते सर वो मेरा वर्क स्पेस मैंने बनाई थी, मैं कह रहा हूँ उसको ओपन कर लो। वो कैसे, जैसे मैं क्लिक करूंगा, सिर्फ यही नहीं, अगर और भी कोई पैनल्स आपके होते वो भी आ जाते। क्या आपको वर्क स्पेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई है कि वर्क स्पेस होता क्या है, और वर्क स्पेस क्यों हम यूज करते हैं, ताकि अपनी सहूलत के मुताबिक आप डेस्क पे जब होते हो, वर्क स्पेस अपनी एनवायरनमेंट जब सेट करते हो, तो आप बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल फील करोगे। लाजमत है डिजाइन बनाते वक्त आपको दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह घंटे भी बैठना पड़ता है, तो अगर आप एनवायरनमेंट अपना वर्क स्पेस सेट कर लो, हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करके अपने नाम से स्टोर कर लो, तो फायदा ही है ना। अब ये थोड़ी होगा, मिस्त्रा आती हैं वो गड़बड़ कर देती हैं, अपनी वर्क स्पेस बना लेती हैं, अपना एनवायरनमेंट आगे पीछे कर देती है, पैनल को किसी को डिलीट कर देती है, किसी को दाएं कर देती है, किसी को बाएं कर देती हैं। फिर आप आते हो, आपको तो सर ये क्या है, मैंने तो इसमें तो मैं कंफर्टेबल हूँ ही नहीं, तो आप उसको रीसेट ही करोगे ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है रीसेट के अलावा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि रीसेट है, ना होता तो बड़ा मुश्किल होता। आप अपनी मर्जी से फिर एक एक पैनल को चुनते, रखते, सेट करते, बड़ा टाइम लगता है उसमें, और नहीं तो दो चार मिनट तो वेस्ट होते ही ना। तो उम्मीद है आपको, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, विंडो मेन्यू में जब आपने वर्क स्पेस के बारे में समझ लिया है, और आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जब तक आपको फोटोशॉप अच्छे तरीके से ना सीख लो, वर्क स्पेस गुड वन इज एसेंशियल, और लिखा भी हुआ ब्रैकेट में डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो होती है आमतौर पे सीखने के लिए बेहतरीन है। हाँ, जब किसी पैनल की जरूरत पड़े आप ऑन कर लो, रोकता थोड़ी है आपको कोई। और मजे की बात है, जब आप इसको क्लिक करके अगर फिर भी डिस्टरबेंस फील करो, तो रिसेट कर देना, बस इतनी सी बात है। ये आपने अपनी स्टार्टिंग डेज में यही काम जरूर कर लेना। तो कभी आप समझो यार ये पैनल पता नहीं, ये इधर चले गए उधर चले गए, मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, एसेंशियल डिफॉल्ट में टोटल 11 पैनल्स होते हैं, नाम नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न्स, दरमियान में प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, ये आपको नजर आ रहे हैं। जैसे क्लिक करते हैं उससे रिस्पेक्टिव ऑप्शंस भी आ जाती हैं, बाकी इसलिए नजर नहीं आ रही है, नीचे है लेयर्स, चैनल्स, पाथ। और अगर कभी आप इस पैनल के ऊपर काम करते वक्त इजी फील ना करो, आप अलग से निकालना चाहो, देखना चाहो, यहां से ड्रैग करके बाहर ले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल मैंने बाहर निकाला है, क्योंकि इस पे मैंने आपको सिखाना है कुछ। लेयर, पैनल का नाम क्या है, लेयर। और बाय डिफॉल्ट जब आप डेस्क के ऊपर बैठते हो, एक वाइट पेपर होता है ना आपका, ये समझ लो वही वाइट पेपर है, और इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड। क्या नाम है इसका, बैकग्राउंड। और इसके ऊपर मैंने स्ट्रोक किस चीज के लगाए हैं, ब्रशेस, रेड ब्लू ग्रीन ये वो। ये इंशाल्लाह मैं आपको अभी, हमारे पास तकरीबन टाइम है 20 मिनट,
20 मिनट और है हमारे पास, मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा। अच्छा, एक तो हो गया पैनल को तरतीब लगाना, वर्क स्पेस। दूसरा होता है ये टूल बॉक्स, ये वाला। ये सारे आपने सीखने हैं, पैनल तो इस्तेमाल होंगे ही, ये सारे सीखने हैं आपने। और इसमें से एक मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया, ये देखो सिंगल कॉलम, ये डबल कॉलम। डबल कॉलम में रखा करो इसको, ताकि फुल फ्लैज नजर आए, आखिर पूरी टूल नजर आए आपके पास, पता दो ना है क्या क्या, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। ये सिंगल कॉलम यहां से होता है, डबल कॉलम यहां से होता है। अब क्रॉस अगर कर दिया आपने, ये बंद भी हो जाता है। अब आप कहोगे सर टूल बॉक्स तो है ही नहीं, मैं ब्रश लगाना है या कुछ और करना है, मैं कैसे करूं? टूल बॉक्स गायब हो गया मेरा, उसका तरीका दोबारा ऑन करने का वो भी सुन लो। विंडो मेन्यू में जाओ, यहां पे आप अगर दोबारा से रीसेट कर दोगे ये वापस आ जाएगा, डोंट वरी। वो आ गया, वो देखो। अगर बंद भी हो गया ना आपसे, खुदा ना खास्ता, इसको ऑन करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान, रीसेट कर दो। दूसरा तरीका, दूसरा भी देख लो। वर्क स्पेस में यहां पे स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करो, ये पैनल नजर आ रहे हैं, 3D एक्शन ब्रशेज ये वो, बिल्कुल नीचे चले जाओ, बिल्कुल एंड पे। इसमें दो आपको ऑप्शन नजर आ रही होंगी, ये नजर आ रहा है टूल्स, क्या टूल्स के साथ टिक लगा हुआ है? इसलिए तो नजर नहीं आ रहा। क्लिक कर दो, दोनों तरह से। अच्छा, एक तो होते हैं टूल्स जो कि डबल कॉलम में, मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा डबल कॉलम में रखा करो। ये सारे एक एक करके सीख रहे हैं। मूव टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, लेसर टूल, ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल, ये आपका स्लाइस टूल या पेन टूल, ये सारे टूल्स हैं। क्रॉप टूल और जबरदस्त किस्म के टूल है, एक एक सिखाना है मैंने आपको। लेकिन जब कभी किसी टूल पे क्लिक करते हो, थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्रश टूल यूज किया था, ये वो टूल। अब मजे की बात है, जब किसी टूल पे जाते हो तो साइड के ऊपर आपको सिखाने भी बैठ जाता है, वो देखो, लर्न मोर। देख रहे हैं आपको क्या बता रहा है कि ब्रश लो और पेंट करना शुरू कर दो। दिखा रहा है ना, सिखा रहा है ना आपको, कोशिश कर रहा है ना सिखाने की। टूल का नाम क्या है? ब्रश टूल। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बी। बी, बी फॉर ब्रश, बी फॉर ब्रश। मतलब क्या, किसी टूल पे आप क्लिक कर दो, ऊपर वाले टूल पे हूं, जैसे बी प्रेस करोगे आप उसी टूल पे चले जाओगे। इसका नाम क्या है? ब्रश। ये देखो, अभी मैं किस टूल पे हूं? ऊपर, मूव टूल पे। बी प्रेस करो, क्या ब्रश टूल एक्टिवेट हो गया? बी फॉर ब्रश। टूल बॉक्स में मूव करने की कीज होती हैं, टूल बॉक्स में मूव करने की कीज होती हैं। जिस तरह इसकी की क्या है मूव करने की, यहां पे आने की? टूल ब्रैकेट में लिखी हुई है एम। एम, एम फॉर मूव, सॉरी, बी फॉर मूव। ये है एम फॉर मार्की टूल, एल फॉर लेसो टूल। ये शिफ्ट और एल होगा या नहीं नहीं, सिर्फ सिंपल लेटर, सिंपल लेटर, लेटर। डब्ल्यू, सी, क्रॉप। अच्छा, एक चीज इसमें गौर करो स्टूडेंट्स, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अकेले हैं, सिंगल है। जैसे, अब आप कैसे पता चलेगा कि कोई सिंगल है या ग्रुप है? छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा होगा व्हाइट कलर, वो ग्रुप है। और जिसके साथ नहीं नजर आ रहा, किसके साथ नजर नहीं आ रहा? एक ये टूल है, इसके साथ कोई एरो नजर नहीं आ रहा। और एक ये है, कैसे तो छोटा सा एरो नजर आ रहा है? नो। ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसके साथ छोटा सा एरो नजर नहीं आ रहा, बाकी सबके साथ एरो नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ग्रुप है, ग्रुप है। ग्रुप को कैसे एक्टिवेट करती है? देखो, ये देख रहे हो, यहां पे आए, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, थोड़ा सा प्रेस किए रखना है। कितने टूल्स हैं इसमें? दो। साथ वाले पे आ जाओ, कितने हैं? चार। कितने हैं? तीन। इसी तरह आप हर एक को देख सकते हो, हर एक को देख सकते हो। लॉन्ग क्लिक करने पे आता है। और मजे की बात है, अगर आप इस टूल से इस टूल में जाना है, क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो टूल सामने आ गया, दोबारा से वापस करना है, ये टूल सामने आ गया। इस टूल से इस टूल में जाना है, वो सामने आ गया। इस टूल से वापस जाना है, ये आ गया। अब आपको मैंने दोबारा से बता दूं, दो ऐसे टूल हैं जिसके अंदर फर्दर ग्रुप नहीं है। एक टूल का नाम है जेड फॉर जूम टूल, और दूसरे टूल का नाम है
J फॉर, सॉरी, K फॉर फ्रेम टूल। ये दो ऐसे टूल, अगर आपसे कोई पूछे ना यार फोटोशॉप में कोई ऐसे दो टूल बताओ या एक टूल बताओ जिसके अंदर ग्रुप नहीं होता, वो अकेले होते हैं, सिंगल सिंगल, तो आप कहोगे फ्रेम टूल है और दूसरा जूम टूल है, और हर एक की अपनी अपनी की, उसकी की होती है। अच्छा मजे की बात बताऊं, अभी आपने ये टूल आपने देखा, टूल का नाम क्या है? ये देखो, लैसो टूल, एल पॉलीगोनल, और ये मैग्नेटिक। मजे की बात बताऊं, अगर आप लॉन्ग क्लिक करते हो तो आप दूसरे टूल में जाते हो, लॉन्ग क्लिक करते हो तो इसके तीसरी ऑप्शन में जाते हो। आसान सा तरीका बताऊं, शॉर्टकट की अगर आपको याद हो, एल, शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हो, क्या चेंज हो रहा है? शिफ्ट के साथ एल, अकेला एल सिर्फ उसको ऑन करेगा टूल को, लेकिन शिफ्ट के साथ एल एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चला जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो, एक और लिस्ट लंबी वाली भी देखते हैं, जिसमें थोड़े से ज्यादा टूल्स हों, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। ये देखो, टूल का नाम क्या है? आई ड्रॉपर टूल। इसकी की क्या है? आई, चेक कीजिएगा। अगर मैं जंप करना चाहूं, आई इज ओके, लेकिन अगर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कीबोर्ड से साथ जाना चाहूं, माउस के साथ नहीं, कीबोर्ड के साथ, शिफ्ट के साथ आई। स्विच हो रहे हैं ना एक से दूसरे में, एक्टिव करने के लिए जिस टूल को आपने इसमें ऑन करना है। अच्छा, एक चीज और गौर करो, ऊपर चेक करो मेन्यू के नीचे, क्या वो ऑप्शन चेंज हो रही है? yes. टूल के साथ ऑप्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल। ये देखो, जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी ऑप्शन ऊपर आ जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस। और इसको क्या बोलते हैं? टूल्स। ये दोनों ऑन ऑफ करने का तो तरीका समझ आ गया कहां से? यहां से जनाब, आपको जब मैं थोड़ी देर नीचे लेके आया था, ये टूल्स और ये ऑप्शंस, अगर ये बंद कर दी, ऑप्शन के बगैर काम नहीं होना। टूल्स तो चाहिए चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए आपको। अगर ये ऑफ कर दी, क्या देखो, ऑप्शन गायब नहीं होगी, वो मेन्यू के नीचे, उसके बगैर तो आपको काम ही नहीं चलना है। वो कैसे? आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल। ऑप्शंस को भी ऑन रखना है, टूल्स को भी ऑन रखना, वरना फोटोशॉप में काम करना अजाब है। ये जब तक सारी चीज सहूलतें नहीं होंगी ना, आप काम नहीं कर सकते। पेन्स अपनी जगह पे पड़े हों, टूल्स अपनी जगह पे पड़े हों, ऑप्शन सामने अवेलेबल हों, तो काम होता जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा दो और चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, मेन्यूज को देखना पड़ेगा, और दूसरी शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू। क्या ये नाम सुने हैं पहले? नो, कोई टेंशन नहीं है, ये असल में ये कीज हैं। ये देखो, अंडू के सामने क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल जेड। इस पे क्लिक कर दो। अच्छा, होता पता क्या अंडू से? जो आपने लास्ट सेक्शन किया वो वापस हो जाएगा। ये ब्रश का स्ट्रोक यहां से गायब हो गया, ये देखो, बड़ा सा जो लगा हुआ था। अंडू का मतलब जो भी डू किया है ना, डू, रिवर्स कर दो, वन स्टेप बैक। क्या नाम है इसका? अंडू। पिछला स्टेप अंडू, उससे पिछला स्टेप अंडू, उससे पिछला स्टेप, कंट्रोल सेट कर दो यहां। हो रहा है ना कुछ? बल्कि सब कुछ ही वापस हो गया, अंडू हो गया। एक अंडू होता है, एक रीडू होता है। एक अंडू होता है, एक रीडू होता है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? रीडू। शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल जेड। भाई बाल बात ग्राफिक डिजाइनर, आप काम कर रहे होते हो, आप कहते हो यार नहीं, इससे पिछला स्टेप ठीक था, ना ना यार इससे पिछला ठीक था, नहीं यार ये गलत हो गया, वही वो जो किया था वही ठीक था। शिफ्ट कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड एंड शिफ्ट कंट्रोल जेड, ये क्या है? शॉर्टकट कीज है। क्या है ये? शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज अगर सीख लो, लाइफ आसान होती है, मुश्किल होती है? वरना वो देखो ना, आपने अंडू करने के लिए बार बार एडिट अंडू, एडिट अंडू, एडिट अंडू, ये आसान नहीं है। कीबोर्ड इस्तेमाल करने से काम आपका एफिशिएंट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा, अभी आपको मैंने दो चीजें बताने की कोशिश की है कि कोई मेन्यू भी होते हैं, मेन्यू के फंक्शन होता है, हर ऑप्शन का एक काम होता है। जैसे अंडू और रीडू का काम है सेव करना। सेव क्या?
मजे की बात सुनो, क्या आपने अभी तक कुछ सेव किया है? ये जो कुछ भी बनाया, हालांकि मैंने कीड़े मकोड़े लगाए हैं, ब्रशेज ही लगाए ना, सेव करना है इसको। सेव करने के लिए कंट्रोल S होता है। अगर आप वक्ती तौर पे नहीं भी उससे कनेक्ट हो रहे, फाइल S करो क्लिक। क्या आपने इसका नाम देना पसंद करोगे? क्या है ये? मैगजीन का कवर पेज। किसने बनवाया? मिस्टर हैदर ने अपनी कंपनी के लिए। तो इसका नाम क्या दूंगा मैं? हैदर कंपनी कवर पेज ऑन। आज डेट क्या है? 16 अप्रैल। ताकि आप ट्रैक रिकॉर्ड भी रख सको कब बनाया। 10 दिनों के बाद एक और आ जाता है, 26 अप्रैल। 1 मई को एक और आ जाता है, 1 में। नाम के साथ डेट भी रख दो तो कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है ना, नाम रखो कि है क्या। अच्छा, अगली बात, कहाँ सेव करना है? कहाँ करना है? कंप्यूटर में करना है ना, दिस पीसी। कहाँ करना है? डेस्कटॉप पे रख दूं? डेस्कटॉप पे क्लाइंट का नाम क्या है? हैदर। इसमें चले जाओ। इसमें कल मैंने एक फाइल बनाई थी, बुक टाइटल पेज। हालांकि मैंने कुछ नहीं बनाया था, खाली छोड़ दिया था। आज मैंने क्या नाम दिया इसका? हैदर। इसका नाम दे दो हैदर कवर पेज ऑन 16 अप्रैल 2024। ओके, ये लो जी, सेव हो गया। क्या नाम ऊपर आ गया टाइटल में? ये हैदर। क्रॉस कर दूं? क्रॉस मतलब क्लोज कर दूं। क्लोज मतलब फाइल को क्लोज कर दूं, कंट्रोल W, या ये एक ही बात है। क्या ये फाइल बंद नहीं होगी? अगले दिन आता हूँ, 24 घंटे के बाद आता हूँ, वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए स्टूडेंट? फाइल को ओपन करना है, नॉट ए न्यू। न्यू क्रिएट करनी है या ओपन करनी है? ओपन। या यहां चले जाओ, क्या लिखा हुआ है? ओपन। सामने क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल O। कंट्रोल O भी प्रेस कर सकते। पूछेगा कि नहीं पूछेगा किसको? कहाँ? डेस्कटॉप पे। किस फोल्डर में? हैदर में। क्या नाम है उसका? ये। ओपन कर दूं? ये लो, फाइल न्यू, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, फाइल सेव। कीज क्या है? कंट्रोल N न्यू के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल W क्लोज के लिए। ये याद हो जाती हैं। मजे की बात है, जो यहाँ याद कर लोगे, इलिस्ट्रेटर में भी यही कीज है, कॉर्ल ड्रॉ में भी यही कीज है, और मजे की बात है एनिमेट जो सॉफ्टवेयर सीखोगे चौथा, उसमें भी यही कीज है। कंट्रोल Z, शिफ्ट कंट्रोल Z, कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल P, कंट्रोल ये वो सेम कीज हैं। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 15-20 कीज ऐसी हैं जो तमाम सॉफ्टवेयर में एक जैसा काम करती हैं। एक में अगर नहीं याद हो जाए, दूसरे तक पहुंचते पहुंचते 1 महीने के बाद याद हो ही जाती है, क्योंकि वही उधर भी चल रही होती है। अच्छा, अब मैं आपको जाने से पहले आखिरी 10 मिनट में दो चीजें बताऊं। एक, आपने, बल्कि तीन चीजें बताऊंगा। तीन चीजों में पैनल्स तो अपनी जगह पे आपने देख लिया, वर्क स्पेस समझ ली, नाम देना भी समझ ली। तीन चीजें बताने लगा हूं, कस्टमाइजेशन करने लगा हूं। पैनल की कस्टमाइजेशन मैंने करनी सिखा दी। क्या किया? पैनल की तरतीब आगे पीछे करना, अरेंजमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक करना, इसे क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन। आप अपनी जरूरत के मुताबिक वो करते हो एज ए यूजर ऑफ दिस मशीन। अब मैं आपको कस्टमाइजेशन बताने लगा हूँ टूल बॉक्स की। क्या ये टूल, मैं ये समझता हूँ इसमें से एक टूल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करता भाई। मैं कहूंगा यार उसको निकाल दो फिर, मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता उसको, तो निकाल दो उसको। अब वो आप उसको एडिट कर लो। एडिट करने के लिए 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, यहां पे आपने जाना है, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है? क्लिक कर दो। ये टूल्स यही है ना जो इधर दिख रहे हैं? क्या ये टूल नहीं चाहिए? एक्स्ट्रा में डाल दो। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना नहीं, लेकिन मैं करके दिखाने लगा। ये देखो, क्या वो टूल यहां से निकल गया? वो भी निकल गया। अभी ब्रश टूल मैंने इस्तेमाल करना सिखाया था, ये देखो, ये टूल है, ये अभी मैंने इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले। निकाल दो उसको, निकल गया। और कौन सा? ये फ्रेम टूल है ना, ये वाला,
नहीं इस्तेमाल करना। वो देखो टूल ही खत्म होने शुरू हो गए, लिस्ट में से टूल हाइड कर दिए, निकाल दिए, और निकाले नहीं, असल में आपने एक्स्ट्रा में रख दिए। एक्स्ट्रा का मतलब क्या? एक्स्ट्रा, जब जरूरत पड़ेगी देखी जाएगी। अच्छा, अगर आपने डन कर दिया, अगर आप गौर करो, कुछ टूल बॉक्स आपकी स्मार्ट नहीं हो गई, कम नहीं हो गई, ऑप्शन मूव कर, अगर आपने मूव करना है कुछ, अगर सर मूव मैं कैसे करूं, वो टूल ही गायब हो गया। ब्रश लगाना है, ब्रश में कैसे लगाऊं सर, टूल होगा तो मैं ब्रश ऑन करूंगा, ब्रश है ही नहीं। ये कहाँ चले गए सब? एक्स्ट्रा में, ये है एक्स्ट्रा। चार निकाले थे, वही चार है ये पड़े हुए, मेन लिस्ट में से निकल गए, एक्स्ट्रा में आ गए। और मजे की बात है, अगर आप ये सारे टूल एक्स्ट्रा में रखना चाहो रख सकते हो, एक एक करके डालते हो सारे, वो छोटी हो जाएगी टूल बार। ये कस्टमाइजेशन किस चीज की हुई है? टूल बार की। और जिसको एडिट करने के बाद आप दोबारा से अगर चाहो इन सबको भी आगे पीछे कर। अच्छा, मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए मूव टूल जो कि बिल्कुल टॉप पे था, वो आपने रखना है क्रॉप के साथ, ये क्रॉप नजर आ रहा है, ये देखो, वहां से निकाल के यहां रख दिया, ये क्रॉप के बिल्कुल नीचे मूव। हालांकि यहां तो था ही नहीं है, लेकिन आपको कस्टमाइजेशन है ना, यू कैन डू एनीथिंग। ब्रश, ब्रश की वैसे अपनी पोजीशन कहाँ होती है स्टूडेंट्स? अपनी पोजीशन ब्रश की यहां होती है, अपने टूल्स के साथ यहां होता है ब्रश टूल। लेकिन अगर आपने इसको ड्रैग करके यहां रखना चाहो, यहां भी रख सकते हो। वैसे तो ये यहां रखना चाहिए आपको ब्रश टूल, लेकिन इधर रख देता हूं, ये देखो, डन कर देता हूं। अब आप यही याद नहीं कि कहां रखा, ढूंढना पड़ेगा ना। ये देखो, ब्रश टूल किधर रखा था? यही कहीं रखा था, ये पड़ा। हालांकि ये टूल, इसकी डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ होती है? यहाँ होती है, लेकिन आपने यहाँ रख दिया। मूव टूल, अब आप मूव टूल को ढूंढ रहे हो, किधर है मूव टूल? मूव टूल असल में होता है ऊपर यहाँ पे टॉप पे, लेकिन आपने इसकी लोकेशन चेंज कर दी, कहाँ रख दिया? क्रॉप के साथ। अगर इसका मतलब आप ना सिर्फ पैनल्स की तरतीब को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, आप टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज समझ गए? जो चीज चाहिए रखो, जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, कहीं और रखनी है कहीं और रख दो, कोई रोकेगा नहीं आपको। और अगली बात क्या, टूल बार में जब इस हद तक गड़बड़ हो जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए सारा मामला, इसको भी रीसेट कर सकते हैं। वो कैसे? भाई आपने कुछ 10-15 दिनों से काम कर रहे थे, कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया, कोई रख दिया, आप बोलो यार ये तो सारा खाना खराब हो गया, कोई नया बंदा आके बैठता है, उसको समझ ही नहीं आएगी। उसने फोटोशॉप जब सीखा था, उसकी टूल बार इस तरह तो नहीं थी। इसको क्या करना चाहिए हमें? रिस्टोर डिफॉल्ट, सबसे आसान तरीका है। बजाय आप खुद से तरतीब लगाने की बैठ जाओ, और हो सकता है आपसे गड़बड़ हो, आपने सही तरीके से उसको कवर ही नहीं किया, आपको समझ ही नहीं थी, आप दाएं बाएं करके रख दो, वो खराब हो जाएगा ना मामला। तो इसको क्या कर देना चाहिए हमें? रिस्टोर। करूं क्लिक? क्या हर चीज अपनी जगह पे चली गई? ये देख रहे हो, मूव टूल अपनी जगह पे, ब्रश टूल अपनी जगह पे चला गया। और ये सारा कुछ किसने मुमकिन किया? एडिट ने। क्या ये चीज समझ आई है कि क्या मैंने करवा दिया आपको? कस्टमाइजेशन किसमें? आपके टूल बार में, आपके पैनल्स में। आप ये दो काम मैंने आज आपको करवा दिया, और कल मैं यहीं से रिज्यूम करूंगा, मैं दो चीजें और शेयर करूंगा। वो क्या? मेन्यूज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा मेरे साथ, एडिट मेन्यू में कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन, और दूसरा क्या? मेन्यूज की कस्टमाइजेशन। मैं आपको कल ये करवा के इसको क्लोज करके, और कल हम एक पेज बना के, ताकि वीकेंड के ऊपर थोड़ा बहुत आप काम करो, प्रैक्टिस करो। उम्मीद है साहिल, हैदर, समझ आई होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे, एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल है? मिस्टर असद,
अतीका, आयशा, इब्राहिम, समन, शुमाइला, सिद्रा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहीं से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। कल हम कुछ डिज़ाइन भी बनाएंगे हल्का फुल्का फोटोशॉप में। और सेव करना सिखा दिया, ओपन करना सिखा दिया, दोबारा से एक दफ़ा परफॉर्म कर दूंगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, डोंट वरी, कल मैं आपको एक जल्दी से इन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कल। और दूसरी एक चीज़ और करने से पहले, कस्टमाइजेशन ऑफ मेन्यूज और कस्टमाइजेशन ऑफ शॉर्टकट कीज। टूल बार की कस्टमाइजेशन बता दी मैंने, और कस्टमाइजेशन ऑफ पैनल्स भी बता दी वर्क स्पेस के बारे में। ये मेन्यू और मेन्यू के ऑप्शन, और सामने आप देख रहे हो ये शॉर्टकट की है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, ठीक है। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल बी। अच्छा, ये शॉर्टकट कीज को भी आप गौर करो, ये क्लियर है? इसके सामने कोई शॉर्टकट की है? नजर आ रही है? नहीं। और भी कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जिसके आगे शॉर्टकट की नजर नहीं आ रही। तो आप अगर चाहो इन शॉर्टकट कीज को भी आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको वो करके दिखाने लगा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं कि पैनल्स की तरतीब आगे पीछे करनी हो, टूल बॉक्स को आगे पीछे करना हो, आप शॉर्टकट कीज को भी चेंज कर सकते हो। और एक और काम कर सकते हो, मेन्यू नजर आ रहा है ये कट कॉपी पेस्ट। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये भी, अगर हम चाहें इनको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं और इनको निकाल भी सकते हैं। क्या करके दिखाऊं? मेन्यू में चेंज करके दिखाऊं, शॉर्टकट की चेंज करके दिखाऊं, पैनल तो मैंने आगे पीछे करके दिखा ही रहा हूं। ठीक है, क्लोज करना है, क्लोज भी कर दो। ये देखो, क्रॉस 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 क्रॉस, पैनल बंद हो गए। अगर आपको ये पैनल्स वापस चाहिए, टूल बॉक्स वापस अपनी जगह पे चाहिए, तो आपने एक काम करना होता है, वर्क स्पेस को रीसेट कर दो। ये वर्क स्पेस टिक हुई भी है, इसको क्या कर दो? रीसेट कर दो। ये देखो, क्या वो सब ठीक हो गया? अपनी अपनी जगह पे आ गया। यहां तक कि ये टूल बॉक्स भी सिंगल कॉलम में आ गया। ये डबल कॉलम में यहां से होता है, ये सिंगल कॉलम है, ऐसे छोटा सा एरो नजर आएगा। सिंगल कॉलम, ये डबल कॉलम। और अगर ये बंद हो जाए, अगर ये बंद भी हो जाए, डोंट वरी, विंडो मेन्यू में जाओ, वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट कर दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि इसी विंडो मेन्यू में बिल्कुल नीचे चले जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस। ये क्या लिखा हुआ है? टूल्स। टूल्स पे क्लिक कर दो, टूल वापस आ गए। ये ऑप्शन पता है ये वाली होती है, ये ऑप्शन नजर आ रही है ऊपर। ये अगर आप इसको ऑफ करना चाहो, यहां से कर सकते हो। वो देखो, मेन्यू के नीचे वाली ऑप्शन गायब हो गई। मेन्यू के नीचे क्या होता है? ऑप्शंस होती है। किस चीज की ऑप्शन होती है? जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो ना, उसकी सेटिंग्स को यहां से हम चेंज करते हैं, ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो ऑप्शंस को भी आपने क्या करना है? ऑन रखना है। ऑप्शन ऑन रखनी है, टूल बॉक्स ऑन रखना है, ये पैनल्स को यूज करना है। और ये सारा काम किस पे करना है? इस व्हाइट बोर्ड पे। इसको क्या बोलते हैं? कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। अच्छा, मैं आपको अब एक चीज और बताने लगा हूं कि आप अगर चाहो, ये ऑप्शन नजर आ रही है मेन्यू में, इनको क्या रिमूव कर दूं, ये शॉर्टकट कीज चेंज कर दूं? ये करने के लिए आपने एडिट, एडिट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। किस में करनी है चेंजेस? मेन्यू में, और दूसरी शॉर्टकट कीज में, वो यहां से होती है। बिल्कुल नीचे चले जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? मेन्यूज। करूं क्लिक? ये देखो, ऊपर मेन्यू दिख रहा है ना, फाइल, एडिट। ये देखो, यहां पे भी दिख रहा है फाइल। ये न्यू है, ऑफ कर दिया, ये लो। ओपन ऑफ कर दूं, ये लो। एडिट मेन्यू में जाते हैं, सात वाला उसके बराबर है। अंडू ऑफ कर दूं, ये लो, ये लो। कट कॉपी पेस्ट भी बंद कर दूं, ये लो। जैसे वो मैं ओके करूंगा, अब गौर करो, फाइल मेन्यू में न्यू, खत्म। एडिट मेन्यू में यहां करके था कट कॉपी पेस्ट, अब नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मेन्यू में आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं, ये शॉर्टकट की है, पेस्ट की, कंट्रोल वी, इसको यहां से खत्म कर दूं, ये देखो, खत्म भी यहां से कर सकते हो। मेन्यू में जाओ दोबारा,
वैसे ये क्यों शॉर्टकट कीज हैं, तो आपको कहाँ पे जाना है, कीबोर्ड, हाँ यहाँ पे चले जाओ। वैसे इस पे क्लिक कर दो, खैर है। अगर इस पे भी क्लिक किया हुआ है तो ये देखो ऊपर ये मेन्यू है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट, ये मेन्यू जो भी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, ये कीबोर्ड शॉर्टकट। किस शॉर्टकट को खत्म करना है, एडिट मेन्यू में, किस वाले को, पेस्ट वाले को। किधर है पेस्ट, खत्म कर दूं, ये डिलीट, चेक करो क्या पेस्ट की ऑप्शन जो थी उसके सामने शॉर्टकट की आपकी, ये क्या आ गया, F4 आ गया। चेक करते हैं ये क्यों आया, डिलीट कर दो। अब कोई है इसके सामने, क्या ये जो आपने अभी किया है अप्लाई हो गया, यहाँ पे की नजर आ रही है अब, नहीं। इसका मतलब ये भी खत्म कर सकते हैं, ये भी खत्म कर सकते हैं, ये भी खत्म कर सकते हैं। और सिर्फ खत्म ही नहीं कर सकते, इसको एक शॉर्टकट की दे भी सकते हैं। देखे दिखाऊं, क्लियर के सामने कोई शॉर्टकट की लिखी हुई है, नहीं। पेज के सामने लिखी हुई है, नहीं। पेज की शॉर्टकट की वैसे क्या होती है, Ctrl+V। लेकिन आप कहते हो सर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं शॉर्टकट की अपनी मर्जी से रख सकूं। अब वो कैसे रखते हैं, ये देखो, एडिट मेन्यू, इसके अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट, और कीबोर्ड शॉर्टकट में आपने उस मेन्यू की ऑप्शन को क्लिक करना है जिसका शॉर्टकट आप देना चाह रहे हो। पेज का देना है ना ये, यहां क्लिक कर दो, बॉक्स आ गया खाली। क्या देनी है शॉर्टकट की, आप कोई ऐसी की देनी है जो पहले किसी को ना दी गई हो। मिसाल के तौर पे कंट्रोल के साथ मैं ओ प्रेस करने की कोशिश करता हूं, वो कह रहा है ये जो है ये पहले से दे रखी है, किसको, ओपन के लिए, ये नहीं देनी। अच्छा कोई और देते हैं, कंट्रोल के साथ मैं टी देता हूं, वो कहता है ये भी नहीं दे सकते। जब येलो कलर का आपको इंडिकेटर क्या वार्न कर रहा है, ये नहीं देना क्योंकि ये ऑलरेडी है, किसी और को दी हुई है। क्या थी इसकी, Ctrl+V दे दो, ये किसी को नहीं असाइन। आप अगर चाहो शॉर्टकट की को डिलीट भी कर सकते हो, शॉर्टकट की को ऐड भी कर सकते हो। और अगर ओके करोगे, ये शॉर्टकट की दोबारा से आपकी विजिबल हो गई है। इसका मतलब ये जितनी शॉर्टकट कीज नजर आ रही हैं इनको खत्म भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप इन शॉर्टकट कीज को, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा ये मेन्यू में कुछ ऑप्शन आपकी मैंने खत्म कर दी है, न्यू, ओपन, सेव वगैरह नजर नहीं आ रही, ऊपर वाली न्यू ओपन वगैरह नजर नहीं आ रही। उसको अगर आपने वापस लेके आना हो, भाई आपने ऑफ किया ना तो आप दोबारा ऑन कर लो, मेन्यू में जाके फाइल में, ये आई जिसकी नजर आ रही है ना वो ऑन है, और जिसकी आई नहीं नजर आ रही वो ऑफ है। ले आओ वापस ये, क्या वो मेन्यू के अंदर ऑप्शन वापस आ गई, न्यू, ओपन, न्यू भी आ गई, ओपन भी आ गई। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मेन्यू को आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट की अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। और ये जब कर लेते हो तो इसको सेव भी कर सकते हो। किस में सेव करोगे ये काम, वर्क स्पेस में। आप यहाँ पे अपने नाम की वर्क स्पेस, ये सारा कुछ करने के बाद ना, ये सारा कुछ करने के बाद याद रखना, वर्क स्पेस जब आप अपने नाम से बनाना चाहो, क्या लिखा हुआ है, न्यू वर्क स्पेस। ये बाद लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर शॉर्टकट कीज कोई हमें ऐसी लिस्ट मिल सकती है, पूरी लिस्ट, ये ऑप्शन, कट की Ctrl+X है, कॉपी की Ctrl+C है, पेस्ट की Ctrl+V है, सेव की Ctrl+S है, न्यू की Ctrl+N है, ओपन की Ctrl+O है। क्या ये शॉर्टकट कीज का एक चार्ट मिल जाएगा, कोई टेबल मिल सकता है हमें, कल को हमने अगर देखना हो, याद करना हो या प्रैक्टिस करनी हो। उसके लिए मैं आपको आखिरी चीज बताने लगा हूँ, एडिट मेन्यू में जाओ, शॉर्टकट कीज की ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहां पे इस बटन पे क्लिक कर दो। क्या लिखा हुआ है,
क्या करेगा, सारी शॉर्टकट कीज को एक टेबल की शक्ल में दिखा देगा। करूं क्लिक, ये देखो क्या नाम देना है, कहाँ सेव कर दे वो फाइल को, डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे दे देता हूं मिस्टर फैजान फोटोशॉप शॉर्ट कट कीज। मिस्टर फैजान ने जो अपनी तरतीब लगाई है शॉर्टकट कीज की, कुछ खत्म की हैं, कुछ ऐड की हैं, कुछ डिलीट की हैं, ये अब सारी एक चार्ट की शक्ल में सामने आने लगी है। नाम शाम जो भी मुनासिब रखना है रख दो, सेव। ये देखो क्या हेडिंग क्या है, एडोबी फोटोशॉप कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मेन्यू वाइज देख लो तरतीब, मेन्यू वाइज नजर आ रहा है, फाइल की न्यू की शॉर्टकट की, ओपन की सारी आ रही है, क्लोज की कंट्रोल W, सेव की कंट्रोल S। आगे आ जाओ, ये सारी कीज हैं, ये आपकी एडिट मेन्यू की आ गई। अंडू की क्या होती है, कट की कंट्रोल X, कॉपी की कंट्रोल C, पेस्ट की कंट्रोल V। और नीचे आ जाओ, एडिट के बाद अगला मेन्यू कौन सा होता है, इमेज का। इमेज की अगर तो शॉर्टकट कीज होंगी यहां पे होंगी, जिसकी होंगी जैसे इसकी है, और जिसकी नहीं है उसकी शॉर्टकट की आप सेट कर सकते हो। वो तरीका मैंने बता दिया आपको, ये देख रहे हो। बाद का ना स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्टकट कीज को कोई चार्ट मिल सकता है हमें, ताकि हम उसको फॉलो करें, काम करने में आसानी होती है ग्राफिक डिजाइन। ये देख रहे हो, जिसकी हैं उसके सामने नजर आ रही, जिसकी नहीं है उनकी दी जा सकती है। वो पहले दे दो, फिर इस समराइज बटन पे क्लिक कर दो, वो भी आ जाएगी यहाँ पे टेबल। बाद ना स्टूडेंट्स को शौक होता है सर शॉर्टकट की जरा अपने सिखा दो, जरा काम जरा जल्दी जल्दी हो जाए। शॉर्टकट कीज का काम क्या होता है, काम को जल्दी से कर। समझ आइए शॉर्टकट कीज का चार्ट कैसे बना। ये आपको शॉर्टकट कीज पूरी की पूरी अवेलेबल है, आप उसे अपने प्रैक्टिस में लाओ। रूलर को ऑन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल R, ठीक है। इसी तरह ये सारे का सारा आपका प्रॉपर ये मेन्यू, और मजे की बात है फिर पैनल मेन्यू भी आ गया। पैनल मेन्यू का मतलब क्या, ये वाले पैनल इधर पड़े हुए फोटोशॉप में साइड पे पड़े हुए थे ना, ये पैनल्स 3D का पैनल है, एक्शन का पैनल है, एडजस्टमेंट का पैनल है, ब्रशेस का पैनल है, ब्रश सेटिंग्स का पैनल है। अगर इनकी कोई शॉर्टकट कीज होती तो ये सामने दिखाई देती। अच्छा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, एक टाइम आएगा कि आपके टूल बॉक्स जो था ना, टूल बॉक्स, उसकी कीज आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो, मूव की क्या मैंने बताई थी कल, V, रेक्टेंगल की मार्क की M, और ब्रश की क्या बताई थी, B। ये देखो ब्रश की होगी इधर B, ये वही कीज है ना जो हम देख रहे थे। एलिप्स की U, पाथ की A, ये हमने सीखनी है सारी, ये आपको याद हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहाँ पे कीज लिखी हुई है, यहाँ से आप देख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस में भी ला सकते हो। फिर टूल्स हैं, ब्रश टूल की क्या थी, आ गई ना, ये देखिए। फिर हमने टाइप टूल की भी यूज़ की थी, और मैंने आपको एक जूम टूल की भी बताई थी, जूम याद है, जूम की क्या थी, Z, ये आ गई कि नहीं आ गई। हैंड टूल की क्या थी, H, ये जूम और हैंड की टूल की क्या। इसका मतलब है आपको अवेलेबल कर देता है शॉर्टकट कीज का चार्ट जब आप इस पे समराइज करते हैं। इसका मतलब कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हों या मेन्यूज हों, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेट करके उसको स्टोर करके वर्कस्पेस में रख सकते हो।